लोगों को सुना भी होगा। हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता तो है, बट ये काम नहीं करता है। पहले दिन ही आपने ड्राइविंग सीखा नहीं और आप बोलेंगे मुझे F1 कार में बिठा दो, तो आपका एक्सीडेंट होगा। How do you manifest money? दिस इज आवर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट पॉपुलर मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए, ऑफिस का एग्जाम्पल, किसी का बॉस से नहीं बनती या किसी कोवर्कर से नहीं बनती है, तो मैं उस नेगेटिविटी को कैसे हटाऊं? आई वॉज इन द सेम सिचुएशन। जैसे ही मुझे प्रोजेक्ट मिला, मेरे आसपास जो कंसल्टेंट थे, जो ब्रांड्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि अजय, तुम्हें ये सबसे गलत प्रोजेक्ट दे दिया है और कि तुम्हारी जान जाने वाली है। वो 7 साल में 7,000 से मेरी सैलरी पहुंची थी ओनली 30,000। अगले 3 साल में फ्रॉम 30,000 to 3 lakh rupees per month. Wow. If you want to be rich, abundant, prosperous, it always should start from. कैसे कोई चालू कर सकता है दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग? तो मैंने अभी एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाया जिसको मैं ड्रीम फ्रेमवर्क बोलता हूँ। D is desire with clarity. R, reset your belief. Energy alignment. A, action. M is for bring momentum. हर कोई बोलता है कि आपको मैरिज है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों हम कॉम्प्रोमाइज वर्ड क्यों यूज करें? मैं एक टास्क देता हूं कि आप एक चीज करके देखो, नो कंप्लेन टू ओनली कॉम्प्लीमेंट मोड पे जाओ। आप किसी भी चीज को लेके कंप्लेन करना बंद कर दो। आप चीजों को 24 घंटे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। So Ajay sir, welcome. I am so excited for today's conversation. मैं होप कर रही हूँ कि हम बहुत बढ़िया बातें करें और बहुत ग्रोथ मैनिफेस्ट करें, अपने लिए भी, अपने व्यूअर्स के लिए भी। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक सरप्राइज़ है आपके लिए। एंड ये आपके लिए। This is so amazing. Our great experiment, yellow duck experiment. येलो डक एक्सपेरिमेंट मैं देना चाहती थी। मुझे डक नहीं मिली, पर एक बहुत क्यूट सी मुझे येलो ट्वीटी मिली है। Yes. और मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती थी इससे, इस येलो डक जी। एक्सपेरिमेंट से। जी। आई थिंक मेरे को भी काम करते हुए 15-20 साल हो गए हैं, मैनिफेस्टेशन सुना हुआ है, बट कहीं ना कहीं एक डाउट हमेशा क्रीप करता है कि ये सच भी है या नहीं, ये साइंस है, ये बस मन मोनी बात है, ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक है जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पॉपुलर हो गया है, लेकिन आपने इसको प्रूव किया है। तो प्लीज़ आप बताएं अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट Yes. एंड क्या प्रूफ है मैनिफेस्टेशन, क्या साइंस है? Yes. So first of all, Divya ji, thank you so much for inviting me on your podcast. And I'm sure कि ये सबके लिए, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग दिस ब्यूटिफुल येलो डक ट्वीटी। दिस इज आवर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट पॉपुलर मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए, एक जब कहा, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन वाज द बज़वर्ड इन 2023। सो बहुत सारे लोगों को पता चला, बहुत सारे लोग जो जानते भी नहीं थे इसके बारे में। बट इज इट समथिंग न्यू? इज इट ए ट्रेंड? नो, इट इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और लाइफ टू ब्रिंग एनी आइडिया और थॉट इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब किसी भी चीज़ को जो हमारे मन में एक सोच है या एक आइडिया है, जब हम उसको अपने जीवन में हम उसको प्रकट करते हैं, जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं, राइट? जैसे कोई भी तप करते थे, कोई भी ऋषि मुनि हो गया, राजा, कोई भी लोग, वो लोग जब बहुत साधना करते थे और उनके बाद जब उनके सामने भगवान प्रकट होते तो क्या था? वही मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद जब भगवान उनको कोई आशीर्वाद देते थे, कोई पर्टिकुलर ताकत देते थे, कोई ब्लेसिंग्स देते थे, वही मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। किसी भी एक थॉट या एक आइडिया, किसी भी चीज़ को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस जब करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, कुछ चीज़ें फिजिकली नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से मिलता है, वो चीज़ जब हमारे जीवन में मिल जाता है, वही मैनिफेस्टेशन है। सो पहला चीज़ है, इट इज़ नॉट ए ट्रेंड, इट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट वे हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, दुनिया कैसे चल रही है। अब इसको हमें समझने की क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए
ताकि बहुत सारे लोग जब समझते नहीं कि वो अपने जीवन में कोई भी चीज़ को उन्हें मिल कैसे रहा है, चाहे अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, हर चीज़ अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है। तो मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की और मैंने मैनिफेस्टेशन को अपने लाइफ में मास्टरी की और अप्लाई किया, और जब मैं लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है मैनिफेस्टेशन को लेके। जैसे कुछ लोगों का है कि कुछ लोग आउटराइटली उसको बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो बस बनी बनाई बातें हैं, मनमौनी बातें हैं, या विशफुल थिंकिंग है। जैसे लोगों ने सीक्रेट मूवी देखा और बोला ऐसे थोड़ी होता है, बस सोचने से थोड़ी हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने उसको आउटराइटली डिस्कार्ड कर दिया। कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने मान लिया कि अच्छा ठीक है मैनिफेस्टेशन काम करता है, पर उनका नेक्स्ट सवाल था कि बट मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि लोग जब मैनिफेस्टेशन की बात करें वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पहले सोच रहे हैं बिना समझे। तो तभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट प्रोसेस शुरू किया, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट ये येलो डक है, और इस तरह के और बहुत एक्सपेरिमेंट हैं। और मैंने लोगों को कहा कि अगर आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस सही अलाइनमेंट में बैठ जाए तो आप चीज़ों को 24 घंटे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई गिवन टू मिलियंस ऑफ पीपल, और अभी तो पता नहीं कितने लोग कर चुके हैं, और दुनिया के हर जगह से। जी। इवन आप देखेंगे मेरे यूट्यूब वीडियो में, आप देखेंगे लोग पूछते हैं कि मैं अफ्रीका से हूँ, क्या ये मेरे लिए काम करेगा? कोई पूछता है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, या ये है वो है, क्या मेरे लिए काम करेगा? किसी को लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन जो है बस बड़े लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए काम करता है, बाकी लोगों के लिए नहीं करता। ट्रूथ ये है, मैनिफेस्टेशन हमेशा काम कर रहा है। ब्रह्मांड जब से बना है तब से मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, हर वक्त काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है। और जब कोई इतना पावरफुल चीज़ है जो हमेशा हर वक्त सबके लिए काम कर रहा है, तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि नहीं है? समझना है, राइट? Absolutely. ताकि जब हम उस चीज़ को समझेंगे, हम अपने एडवांटेज में यूज़ करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो हमारे लाइफ में हमें चाहिए, जो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे, जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ को बनाए। जैसे मनी हो गया, सक्सेस हो गया, ग्रोथ हो गया, गुड हेल्थ हो गया, अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए। क्योंकि आप देखेंगे तो लोग अगर जीवन में परेशान हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में, इसीलिए मैं इनको बोलता भी हूँ कि लाइफ में 4 चीज़ें हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं 4 दिन की दुनिया है या 4 दिन की ज़िंदगी, और मैंने वो 4 को बोला है। C इज़ करियर, H इज़ हेल्थ, A इज अबंडेंस, और मनी वेल्थ, एंड R इज रिलेशनशिप। तो ये 4 चीजें हैं जिंदगी में। और अगर ये 4 हो गई तो हाँ, खुश, खुश, मतलब आपकी लाइफ मुट्ठी सेट है। स्ट्रांग हाँ, है। आपकी लाइफ बढ़िया चले। और यही 4 चीजें, ये 4 चीजों को हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट बहुत बार क्या होता है, लोग वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जहां उनकी सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। इसीलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट बनाया कि येलो डक एक्सपेरिमेंट है, और ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। ग्लोब का एक्सपेरिमेंट है, एक रेनबो का एक्सपेरिमेंट है, बटरफ्लाइज की एक्सपेरिमेंट है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके कोई डर ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, तो चीज़ें कितनी फास्ट मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो जब लोगों ने ये मैनिफेस्ट किया, उसके बाद उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मेरा भी मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, मेरा भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो अब क्या है, एक बार आपको समझ आ गया कि आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने जो बड़ी चीज़ों को, जो 4 है, इनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको समझना होगा कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट करें, ताकि तब शुरू होगा। और ये जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, एक हमारे आध्यात्मिक जो आइडिया है उसमें कि संकल्प से सिद्धि, जो ओल्डेस्ट एक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को आपने पाने का संकल्प कर लिया, तो वो अगर आप उस संकल्प पे टिके रहे तो सिद्धि आपको मिलेगी मिलेगी। और सिद्धि क्या है, यही मैनिफेस्टेशन है। ब्यूटीफुल। एंड यू नो, एक मिनट, आई जस्ट गो बैक। आपने जी, एक बहुत पते की बात की, किसी भी चीज़ को आप बिना डर, जी, बिना नेगेटिविटी, जी, बिना डाउट के मैनिफेस्ट करें। सो इस एक्सपेरिमेंट में आपने लोगों को बोला था कि आप ये येलो ट्वीटी देखें और इस पे कंसंट्रेट करें, और ये आपकी लाइफ में अपीयर होगी इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड बिकॉज वो एक येलो डक है, स्वीट सी है, क्यूट सी है, बच्चों के खेलने का खिलौना है, तो उसके साथ कोई नेगेटिविटी, डर, कोई फियर नहीं था। जी,
एंड उसके बिना करें, देन इट गॉट मैनिफेस्टेड. यस. आई थिंक दैट इज़ सो 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 रेलिवेंट. एंड जो दूसरी चीज़ आपने बोली कि आपको छोटी चीज़ों पे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सिस्टम सीख लेंगे. जब गाड़ी सीखते हैं तो हम लर्निंग लाइसेंस लेके धीरे धीरे चलाते हैं. जी. पहले दिन F1 रेस में नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमें मैनिफेस्ट करना होता है तो हमने सडनली डायरेक्टली 100 करोड़ मैनिफेस्ट करना होता है. जी. दिन का दिनचर्या नहीं मैनिफेस्ट करते हैं जी. जी. जनरली. और यही सबसे बड़ा जो जो मैनिफेस्टेशन के आसपास, जैसे आपने लोगों को सुना भी होगा, वो बोलते हैं कि अच्छा हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता तो है बट ये काम नहीं करता है. तो क्यों होता है? जैसे उनको पता चला कि अच्छा मैनिफेस्टेशन एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है या पावरफुल प्रोसेस है और ब्रह्मांड काम कर रहा है, यूनिवर्स काम कर रहा है, तो वो वही बोलते हैं कि मतलब पहले दिन ही आपने ड्राइविंग आपने सीखा नहीं और आप बोलेंगे भाई मुझे F1 कार में बिठा दो, तो आपका एक्सीडेंट होगा. जी. या तो ये होगा कि आपको कोई बैठने नहीं देगा जब आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, या आप बैठ गए तो आपका ऐसा एक्सीडेंट होगा जिससे आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट भी करता है. तो इसीलिए क्या है, मैं इतने सालों से जब मैं अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू किया, तो मैंने पहले 5-7 साल मैंने अपने लाइफ में हर तरह से चीज़ों में अप्लाई किया. हर चीज़ में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में, मनी, वेल्थ, हर चीज़ को लेके. और मैं एक्सपेरिमेंट करता हर छोटे से छोटे चीज़ में. तो मेरा गिव एन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि मुझे जब मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, तो तब मैं एक बहुत ही नेगेटिव जॉब में काम कर रहा था. ऐसे जॉब में जहाँ ना पैसा मिल रहा है, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत कुछ नेगेटिविटी चल रही है वहाँ पे. तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं ये इस चीज़ को मतलब मेरा भी वही थॉट था कि मैनिफेस्टेशन और काम करता है तो कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं. तो जब मैंने सोचा कि मैं एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करता हूँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने उसको शुरू करना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तो बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में हूँ. तो मैंने छोटे छोटे चीज़ों को, तो उस टाइम पे जो मेरे बॉस थे या आसपास लोग थे, उनके साथ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था या बहुत नेगेटिविटी थी, तो मैंने उसको भी मैनिफेस्ट किया कि ये चीज़ें सब सेटल डाउन हो रही हैं, ताकि जैसे सेटल डाउन हो रही हैं वो लोग मेरे तरफ सपोर्टिव हैं, उनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वो लोगों के साथ जो आर्गुमेंट है वो ख़त्म हो गया है. तो मतलब आई हैव ए कोडियल रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप करके. तो मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा दिन बढ़िया जाता है. तो मैंने ये छोटे छोटे चीज़ों को कि आज का दिन बहुत पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से मैंने शुरू किया. क्योंकि देखिए, जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं होगी. जब तक वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं होगी हमारी जो बड़ी चीज़ें नहीं बिल्डअप होगी. तो ये जो डे टू डे छोटे छोटे चीज़ों की वाइब्रेशन बिल्डिंग है ना, या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, ये हमारी फाउंडेशन है. जैसे आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन बनाना है. और देखिए एक चीज़, बिल्डिंग, ब्रिज, टावर, स्काई स्क्रेपर कितना भी बड़ा हो जाए, उसका फाउंडेशन हमेशा ज़मीन के नीचे होता है, दिखता नहीं है, बट वही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है बनाने के लिए. तो लोग मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं, लोग वही सोचते हैं कि वो बिना फाउंडेशन बनाए हम बिल्डिंग खड़ा कर दे, या तो बिल्डिंग बनेगा नहीं या बिल्डिंग ढह जाएगा. तो कोई भी जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, पहले हमें शुरू करना है अपने फाउंडेशन को बनाना, अपने माइंडसेट को ठीक करना, अपने वाइब्रेशन को ठीक करना, अपने डे टू डे चीज़ों को ठीक करना. अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, मान लीजिए उसकी ऑफिस, वो जॉब कर रहे हैं, उनके ऑफिस में बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, घर पे बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है और इसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अच्छे से. तो उसको वो अगर मैनिफेस्ट ये करेगा खाली कि मैं टॉपर बन जाऊं या सक्सेसफुल बन जाऊं, तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डे टू डे नेगेटिविटी है. तो वो बड़े गोल के साथ साथ एक छोटा गोल को साथ साथ एक मैनिफेस्ट करना है कि मेरा डे टू डे जो घर में एनवायरनमेंट है ना, वो पीसफुल है, एटलीस्ट मेरे लिए पीसफुल है. मैं शांति से अपना प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ, मैं डेली अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा हूँ. मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे ये आइडिया रखना होगा कि मैं जब जॉब में जाता हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं मेरे साथ सपोर्टिव हैं, तो मैं उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजूंगा, मैं वहाँ पे पॉजिटिवली जाऊँगा, मेरा डे टू डे वर्क अच्छा हो रहा है. तो उससे आपकी जब एनर्जी सही होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होगा, या आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आएगी, और वहाँ से फिर आपकी बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी. तो ये बहुत ज़रूरी है.
फाउंडेशन को बिल्ड करना। ये आई थिंक आपने एक बहुत सुंदर बात बोली है, बिकॉज आई मीन आई गिव अ ऑफिस का एग्जांपल या डेली एग्जांपल से किसी का बॉस से नहीं बनती या किसी कोवर्कर से नहीं बनती है, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि ये आदमी तो नेगेटिव है या ख़राब है, तो आप जाते ही हो जंग के लिए आप जा रहे हो ऑफिस लेकिन पूरा आर्मर पहन के जा रहे हो लड़ने के लिए कि जो भी मेरा बॉस बोलेगा वो तो गलत ही बोलेगा। एंड आई थिंक काफ़ी लोगों से मैं बात करती हूँ तो एक माइंडसेट हो जाता है कि ये तो नेगेटिव है ही, तो वो चेंज आपने अपना माइंड बना लिया, और आपने अगर माइंड बना लिया और जो आप वो फिर रियलिटी हो जाती है, क्योंकि जी आप सोचते हो वो नेगेटिव है या मेरा एनिमी है, और बिकॉज आप सब कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो फिर वो वापस एनिमी आता है, जी एंड देन यू कीप रिक्रिएटिंग दैट। सो आई थिंक जो मैं सुन रही हूँ कि सबसे पहली बात है कि अपने आप को वो पॉजिटिविटी चेंज लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी कि मैं अपना थॉट प्रोसेस चेंज करूँ। यस जो मुझे नेगेटिव लगता है, लेकिन वो कैसे करें अजय? अजय जी, अगर कोई है मेरी लाइफ में जो हमेशा नेगेटिव है, जो जिससे मेरी लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं उस नेगेटिविटी को कैसे हटाऊं? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। और आपने जो एग्जांपल दिया, बिफोर नोइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, आई वाज इन द सेम सिचुएशन। मैं एक ऐसे जॉब में काम करता था, कंस्ट्रक्शन में काम करता था। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही टायरिंग होता है, और बहुत सारे लोग वहाँ जो होते हैं हमेशा नेगेटिव या गुस्से में होते हैं। एंड मैं भी उसी तरह से था। मैं ऑफिस निकलता था हमेशा ऐसे सोच के जाता था कि आज बॉस से लड़ाई होगा, अगर कुछ आज बॉस ने बोला तो आज तो लड़ाई होना ही होना है। आज तो मतलब काम वाम सब जाए साइड में, आज तो लड़ाई होगा, लड़ाई करेंगे। और वहाँ एनवायरनमेंट भी ऐसा था, नॉट जस्ट मी, मेरे आसपास मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सब अपने बॉस के साथ बस लड़ने के लिए रेडी बैठे हैं, और यही चल रहा है। और जो साथ में बात भी हो रही है, टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, लंच टाइम पे यही बातें हो रही है कि किसने किसके बॉस के साथ कितना झगड़ा किया, किसने किसके साथ झगड़ा किया, किसने किसको हड़का दिया, किसने किसको साथ लड़ाई करी, कौन अच्छे से लड़ा, कौन हार गया, इस टाइप की चीज़ें। सो वो क्या होता था कि वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो मैंने जब डिसाइड किया कि ये जॉब से तो मुझे निकलना है, मुझे एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट करना है, जब मैंने उस अच्छे ड्रीम जॉब का एक कॉन्सेप्ट बनाया कि सबसे पहले मैंने उसमें लिखा कि क्या क्या चाहिए। मैंने सैलरी लिखा, कैसा डेजिग्नेशन, कैसी कंपनी। बट जैसे और थोड़ा सा क्लैरिटी में लेता गया तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि यहाँ पे जो चल रहा है ये तो मुझे रिपीट नहीं करना है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो पॉजिटिव हो, पीसफुल हो, सपोर्टिव हो, ऐसे बॉसेस के साथ। तो जब मैं ये चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया, इनको मैनिफेस्ट करना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं करंट जॉब में भी क्या कर रहा हूँ। करंट जॉब में भी मैं नेगेटिविटी के साथ जा रहा हूँ, दिन भर लड़ने के लिए रेडी हूँ, दिन भर आर्गूमेंट के लिए रेडी हूँ। और फिर मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार मेरा बॉस तो ऐसा ही है ना, तो उसके साथ तो कुछ भी कर दो। बट देन आई रियलाइज कि ही मे बी वेरी नेगेटिव और टॉक्सिक, बट एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई कैन मेक माई डे पीसफुल। अब वो देखिए पीसफुल कैसे हो सकता है उनके साथ मेरा इंटरेक्शन ही कम हो सकता है जब वो नेगेटिव ही रहे बट मेरे से जब बात करें वो नेगेटिवली बात ना करें। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लोग जब कोई नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और वही ब्लॉक्स है मैनिफेस्टेशन का। तभी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी के बॉस के साथ बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है, जैसे मैं जब कंसल्टिंग में भी काम करता था, हम एक ऐसे क्लाइंट के कंपनी के साथ काम करते, बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर्चून 50 कंपनी में आती है, तो उसके लिए हम कंसल्टिंग देते थे। बट वो क्लाइंट के जो कुछ टीम थे, दे वर एक्सट्रीमली डिमांडिंग एंड एक्सट्रीमली नेगेटिव। क्योंकि उनके जो पहले जो कंसल्टेंट के साथ एक्सपीरियंस हुआ था वो बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ था, तो दे वर नॉट ट्रस्टिंग अस। सो आई गॉट असाइन टू दैट प्रोजेक्ट। तो जब मैं उस प्रोजेक्ट में मुझे असाइनमेंट मिला, आप मान लो जैसे ही मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, मेरे आसपास जो कंसल्टेंट थे, जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि अजय भाई तुम तो फंस गए, तुम्हें ये सबसे गलत प्रोजेक्ट दे दिया है और यहाँ तो ये लोग इतने नेगेटिव हैं कि तुम्हारी जान जाने वाली है। पनिशमेंट पोस्टिंग हाँ, है। पनिशमेंट पोस्टिंग। तो पहले एक मोमेंट के लिए ना मैं भी थोड़ा सा परेशान, दुखी हो गया कि यार ये क्या ले गए करके, कहाँ दे दिए मुझे। बट बाय दैट टाइम आई वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन वेरी वेल। तो फिर अंदर से मेरा जो सेल्फ टॉक है या अंदर सबकॉन्शियस बिलीफ है, वो वहाँ से मुझे
या फिर आप बोल सकते हैं यूनिवर्स से जो मुझे गाइडेंस मिला कि अजय, यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। तो आपको बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो ट्रू हो सकता है, वो क्लाइंट की बात ट्रू हो सकती है, बट ये आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा आपको क्रिएट करना है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई सेट द इंटेंशन कि मैं इस क्लाइंट के साथ क्यों काम कर रहा हूँ, मैं इनका कंसल्टेंट क्यों बना हूँ, इनको हेल्प करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और इनकी कंपनी को ग्रो कराने के लिए, राइट। दीज आर माई पर्पस व्हाई आई एम द कंसल्टेंट। सो मैं क्या करता था, मैंने रादर देन फोकसिंग ऑन उनकी नेगेटिविटी, मैंने अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस किया। तो जब मैं सुबह ऑफिस निकलता था, ऑफिस रेडी होते वक्त, ऑफिस पहुंचने तक, वो टीम को मिलने तक, मैं अपने अंदर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था, उनके लिए एफर्मेशन करता था। मैं अपने मन ही मन बोलता था कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट टुडे आई हैव ए वेरी पॉजिटिव डे। आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही प्रोडक्टिव जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। मैं अपने दिल से हर इंसान जो क्लाइंट साइड से है उसको Wow. इतना ग्रैटिट्यूड भेजता हूँ Wow. कि ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी काइंड एंड सपोर्टिव टू मी। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, तो वो भी मुझे हेल्प और सपोर्ट ही करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये मैं करना स्टार्ट किया। मैं फर्स्ट डे गया क्लाइंट से मीटिंग के लिए, उनके टीम के साथ बैठा। क्या मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव था? द आंसर इज नो। पहले दिन वही सारी नेगेटिविटी, उन्होंने कंप्लेन किया, ये हुआ ये हुआ, उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी जो है इतने क्विकली कंसल्टेंट बदल देती है, पुराना जो कंसल्टेंट था उन्होंने ये प्रॉब्लम किया, ये चीज़ें हुआ, ये चीज़ें हुआ। थोड़े टाइम के लिए मुझे लगा कि यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, बट देन अगेन आई थॉट कि नहीं, ये लोग जो नेगेटिविटी दे रहे हैं ये अब तक का उनका एक्सपीरियंस है विद द पीपल प्रीवियसली दे हैव वर्कड विद। आई कीप डूइंग द सेम थिंग, आई कीप सेइंग दैट विद इन माई हार्ट दैट थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी। ये नेक्स्ट डे मैं गया, उनका एटीट्यूड थोड़ा सा कम था, कम नेगेटिव था। विद इन 1 week they realize that I am a different guy. Wow. And they start helping me. And 1 महीने के बाद, and every day I used to do this, that I used to send them positivity, because what I did, मैंने उनकी नेगेटिविटी पे फोकस करना छोड़ के मैंने अपनी पॉजिटिविटी Wow. पे फोकस किया। Wow. तो वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे, जैसे हम ऑरा बोलते हैं ना, वो बढ़ते बढ़ते उनके पास पहुंचने लगा। 10-15 दिन बाद उनको भी लगा धीरे धीरे कि नहीं, ये जो लड़का हमारे सामने बैठा है अजय मिश्रा, ही इज डिफरेंट। एंड देन दे स्टार्ट हेल्पिंग मी। और 1 महीने बाद ऐसा हो गया कि वो लोग मुझे हेल्प करते थे, वो लोग मुझे फाइल्स, डेटा सब कुछ देते थे जो मुझे चाहिए। एंड एवरीवन एल्स वाज सरप्राइज्ड। एंड जब मैं उनके साथ काम किया, 3 महीने में उन्होंने हमारे कंपनी को एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट एवर वी वर्क विथ। Wow. सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, एंड आई वन पिनाकल अवार्ड इन द कंपनी। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज दैट कि आपने इतने डिफिकल्ट क्लाइंट को कन्विंस करके, उनके काम को करके, उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले लिया। मतलब वो क्लाइंट किसी कंसल्टेंट को गुड भी नहीं बोलता था पहले। And you've got an award from Award. this. सो एंड दिव्या जी, जब मैं 6 मंथ वो प्रोजेक्ट खत्म करके उस क्लाइंट को, उनको मैंने, वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दे गेव मी ए फेयरवेल लाइक आई एम एन फुल टाइम एम्प्लॉय। हाँ, जो कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। एंड इट ऑल पॉसिबल। एंड धीरे धीरे उस दौरान 1-2 महीने बाद वो लोग मुझे बताते थे कि अजय, यू आर वेरी डिफरेंट, यू फील सो पॉजिटिव। और एक जो सबसे सीनियर प्रोफेशनल थे, उन्होंने एक बार बोला भी कि अजय, आई एम रियली सॉरी, आई बिहेव वेरी बैडली इन द वेरी फर्स्ट डे। उन्होंने कहा कि आपसे पहले जो कंसल्टेंट आए थे ना, उनके साथ हमारा बहुत खराब एक्सपीरियंस था, इसीलिए हमसे आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बट यू प्रूवन टू बी एन एसेट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करें, आपके डे टू डे जो चीज़ें चल रही है ना, आप दूसरों की नेगेटिविटी पे आप फोकस मत कीजिए। आपके बॉस हो सकते हैं, घर पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए दोस्त हो सकते हैं। आप किसी की नेगेटिविटी पे फोकस मत करो, आपको भरोसा रखना है अपनी पॉजिटिविटी पे। And keep concentrating अपने अंदर versus, and and like I'll take another aspect of this, जो आपने बोला था कि मैं अपनी पहली जॉब से खुश नहीं था एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे निकलना है। सो एक कॉन्सेप्ट जो मैं बात करना पाऊंगी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर,
कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, स्पेशली जब हम, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, मैं चलो एग्ज़ाम की तो अलग बात हो गई, लेकिन मैं जॉब में हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, जब मैं खुश नहीं हूँ, तो अजय जी, व्हाट आई फील इज़ द हार्डेस्ट इज़ एक्सेप्टिंग कि मैं खुश नहीं हूँ, एंड टू थिंक कि कुछ और रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि सबको अपनी सिचुएशन है कि यू थिंक कि मैं एक डिब्बे में फंसा हुआ, आपको ये भी नहीं पता कि हाँ शायद कोई दरवाज़ा है। तो वो आप, हाउ डू यू गेट दैट फर्स्ट रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस कि अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आई एम अनहैप्पी? जी, देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये लोगों का ये चैलेंज क्यों होता है, क्योंकि हम बचपन से कहीं ना कहीं नॉर्मली हमें जो ट्रेंड किया जाता है, जो हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ बनता है, उसमें हर चीज़ को इग्नोर करना, प्रॉब्लम को, या तो ये आइडिया होता है कि जैसे आपने बहुत सोचा है कि हर जगह पे कंप्रोमाइज़ करो, कंप्रोमाइज़ करो, कंप्रोमाइज़ करो। कंप्रोमाइज़ अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है। हमें जीवन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें जीवन में मैनिफेस्ट करना है जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहला चीज़। और मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला सीढ़ी या पहला स्टेप क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस। मतलब सबसे पहले अंदर क्या चल रहा है उसको सुनना। बहुत सारे, और आपने देखा होगा जो लोग कंसिस्टेंटली लाइफ में डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रगल करते हैं या बहुत टॉक्सिक या नेगेटिव होते हैं, वो कभी भी सुनना नहीं चाहते उनके अंदर क्या चल रहा है, और इसीलिए वो अपनी नेगेटिविटी को दूसरों को देते रहते हैं। बट उनको हम साइड में रखते हैं। हम मान लेते हैं जो लोग हमारे जैसे हैं, जो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर सुनना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, उसको एक बार समझना है कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या है। उसके साथ जो सबसे पहला चीज़, उसका नेक्स्ट जो है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इससे आगे हम वो डोर को देखेंगे कैसे। जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे कि एक आइडिया हमारे एक ब्यूटीफुल लाइफ का, कि मैं चाहे आज किसी भी स्टेज में हूँ लाइफ में, मैं डिज़र्व करता हूँ एक सक्सेसफुल लाइफ, एक करियर मेरा अच्छा हो, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ या प्रोफेशनल हूँ या इवन एच ए होम मेकर हूँ, मेरी जो लाइफ है ना, एक अच्छी लाइफ होगी। ये सबसे पहला बिलीफ, और सबकी हो सकती है। मेरा हेल्थ हमेशा अच्छा होगा, मैं अच्छे रिलेशनशिप डिज़र्व करता हूँ, मैं अच्छा पैसा डिज़र्व करता हूँ। आई मे नॉट वांट टू बी ए बिलियनर, but I deserve and I can get enough money to live a good life. Everyone deserves good health, everyone deserves good life, everyone deserves good relationship and good success, career. अभी ये सब चीज़ें जब पहली चीज़ हम मानेंगे कि यार मेरे पास ये सब हो सकता है, तब हम जो करंट सिचुएशन है उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ मुझे वो चीज़ें मिल सकता है। नहीं तो हम तब नई चीज़ें ढूंढेंगे, नए रास्ता ढूंढेंगे। जैसे मैं एक टॉक्सिक जॉब में था, जिस जॉब में था, मुझे पता था कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन जॉब हमेशा नहीं करना है। मैं एक दूसरे टाइप का एक कॉर्पोरेट जॉब करना चाहता था जिसमें मेरा ग्रोथ हो और ज़्यादा चीज़ें हो। तो मैंने उसको फोकस किया, और मेरे आसपास सब लोग मुझे यही बोलते थे कि भाई एक बार तुम कंस्ट्रक्शन में आ गए तो यहाँ नहीं निकल सकते। तो आपको दूसरों की नेगेटिव बातों को सुनना नहीं है। ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल। लोग हर कोई बोलते हैं कि अगर आप एक इंडस्ट्री में आ गए तो यहाँ से नहीं निकल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई बोलता है कि आपको मैरिज है तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों हम कंप्रोमाइज़ वर्ड क्यों यूज़ करें? हम अलाइनमेंट वर्ड क्यों ना यूज़ करें? देखिए, दो अलग अलग इंसान है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, नेचर डिफरेंस होगा, बट अगर हम ये ले कि हम हार्मोनी में रहें करके, तो क्या होगा? जब हम कंप्रोमाइज फोकस करते हैं तो ये फोकस है नेगेटिविटी पे। क्या हो रहा है? वो उसकी नेगेटिविटी और मेरी नेगेटिविटी, दोनों की नेगेटिविटी मिलके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की फ्रिक्शन बन रहा है। नेगेटिव ही होता है। तो ज्यादा नेगेटिव। अगर हम सोचें कि हमारी रिलेशनशिप हार्मोनियस है, तो अब क्या है? हार्मोनी मतलब हम पॉजिटिव साइड पे फोकस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मिलके हो सकता है 10% नेगेटिव चीजें, बट 90% पॉजिटिव होगा, तो एक रिलेशनशिप कितना बढ़िया होगा। सेम जब हम, और एक चीज मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। अगेन, वर्क और लाइफ दोनों चीज को बैलेंस नहीं क्रिएट करना है, दोनों में हार्मोनी क्रिएट करनी है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफाइल पे हैं, आप कौन से, आपका एस्पिरेशन क्या है, उसके डिपेंडिंग अपन लाइफ के डिफरेंट स्टेज में आपकी जो हार्मोनी डिफरेंट होगी। मान लीजिए एक इंसान है जो एक्सट्रीमली ड्रिवन है, लाइक फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूं, जितने आप एक्टर्स देखते हैं
जो भी बड़े सक्सेसफुल बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स हैं, साउथ इंडियन फिल्म के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मैं तो काफ़ी सारे लोगों का मेंटोर हूँ और मैं मेंटरिंग करता हूँ। उनकी लाइफ एक्सट्रीमली बिजी होती है, इतना बिजी कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो उनमें जितने लोगों की मैरिज सक्सेसफुल है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग, इट्स बिकॉज ऑफ हार्मनी। जितने आप बिलियनर्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बट उनके साथ उनकी जो पार्टनर हैं, उनकी जो फैमिली है, दे आर इन द हार्मोनी विथ देयर विजन। तो वो क्या बोलते हैं, और मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम करता हूँ, उनके जो पार्टनर हैं वो बोलते हैं कि यू गो चेज द वर्ल्ड, जी यू बिल्ड द वर्ल्ड, यू गो हेड, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड दे आर देयर ग्रेटेस्ट, एंड दैट इज व्हाई दे सेड कि जब आप उनको सुनोगे वो बोलेंगे कि आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है, वो बोलेंगे लाइक रिसीविंग द लव फ्रॉम माई पार्टनर। एब्सोल्युटली व्हाई? सो ये चीज़ें हैं कि हम देखिए, मैनिफेस्टेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम जी मैनिफेस्ट करते कैसे हैं, वर्ड से। ब्यूटीफुल इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, एक चीज़ कहा गया है कि कहा जाता है ना कि सरस्वती हमारे कंठ पे बैठना है करके। हाँ, क्यों पता है? यहाँ से जो वर्ड निकलता है वो मैनिफेस्ट होता है। तो हम कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़रूरी है, और वो हम अपने आप को ही इतना अपने आप को नेगेटिव बोलते हैं, जी लोगों को नेगेटिव बोलते हैं, हम समझते भी नहीं है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो कॉन्सिक्वेंस है। सकता है, हम्म, कि ऑफ यूजिंग द राइट वर्ड्स एंड द राइट टाइम। एंड लाइक यू सेड, आई जस्ट वांट टू से, आपने कॉम्प्रोमाइज़ बोला, हम ना वीव ग्रोन विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्ट कर लेना, हम्म, तो हमारे को आदत पड़ गई है कि हाँ एडजस्ट कर लेते हैं। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज मैनिफेस्ट अलाइनमेंट भी पॉसिबिलिटी है, यस, लेकिन आपको पहले वो ओन करना पड़ेगा कि वो पॉसिबल है आपकी जी लाइफ में। जी जी। और हम जब फोकस यूज़ करेंगे, हम अगर एडजस्ट वर्ड की जगह हम फोकस करें अलाइनमेंट वर्ड को, तो दो लोग अलग अलग हो सकते हैं, बट एडजस्टमेंट क्या है, दोनों अपने डिफिकल्टीज को साथ में रगड़े फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट है। दैट इज लाइक पुटिंग द राउंड पैग इन द स्क्वायर होल, है, और स्क्वायर पैग इन द राउंड होल वाली बात है। अब मान लीजिए दो लोग अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों का हो सकता है टाइम टेबल अलग हो, नेचर थोड़ा सा अलग हो, बट वो क्या लेके आ रहे हैं, जो सिमिलर है उसको साथ लेके आ रहे हैं, तो हार्मोनी क्रिएट हो गया। जैसे सेम वे कि मैं हमारे हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैं एक टास्क देता हूँ जो मैं सारे व्यूअर्स को भी देना चाहूँगा, कि आप एक दिन के लिए 24 आवर के लिए एक चीज़ करके देखो, कंप्लेन, नो कंप्लेन टू ओनली कॉम्प्लीमेंट मोड पे जाओ। 24 घंटे के लिए आप किसी भी चीज़ को लेके कंप्लेन करना बंद कर दो, चाहे घर पे हो, बाहर हो, इकोनॉमी हो, किसी को भी, किसी भी चीज़ को लेके आप कंप्लेन करना बंद कर दो। और जितने लोगों को आप कम्प्लीमेंट दे सकते हो, आप कम्प्लीमेंट दो। और उस दिन मैं बोलता हूँ, अगर आपको कोई डिलीवरी अच्छा हुआ, जाओ 5 स्टार रेटिंग दो। आपको कोई ऐप अच्छा लगता है, जाओ 5 स्टार रेटिंग दो। आपको कहीं अच्छा लगता है, जाओ एक नोट लिख दो। किसी ने आपको हेल्प किया है, किसी उसको एक ग्रेटिट्यूड नोट लिख दो। आप मानेंगे नहीं, with just this one practice, people have cured their depression. रियली Yes, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट है ना, आपने सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने कंप्लेन किया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपने क्या अट्रैक्ट किया? आपने Complaint. मोर कंप्लेन और मोर सिचुएशन टू कंप्लेन। आपने कंप्लेन किया, मोर सिचुएशन टू कंप्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी लाइफ और मिजरेबल होती गई। आपने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं इसमें ये नहीं बोलता कि जो आपके साथ नेगेटिव है उसको जाके कॉम्प्लीमेंट दो, वो जरूरत नहीं है, बट जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसको तो सो आई कॉम्प्लीमेंट मीन दो। आईड लाइक टू आस्क कि अगर से फॉर एग्जांपल कुछ मेरे साथ गलत हुआ, मेरे खाने पे गए थे, सर्विस में खाने में बाल आ गया, तो क्या उसकी कंप्लेंट ना करें? नहीं करो। आप देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होता है आपके साथ, मान लीजिए खाने में बाल आ गया, मान लीजिए आपकी डिलीवरी आनी थी, उसने डिलीवरी मिस कर दिया, या उसने मतलब तोड़ फोड़ कर दिया, या कुछ गलत हो गया, आपको कंप्लेन करना है। बट कंप्लेन उस चीज़ को आपको करना है इन ए वेरी प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे, कि भाई ये चीज़ ऐसे होना चाहिए था, ये गलत हुआ। बट उस एनर्जी को एग्जैजरेट नहीं करना है, ताकि आप वैसी चीज़ें और अट्रैक्ट करो। Right. आपको एक चीज़, एक एक्सपेरिमेंट में बोलूँगा, आप ट्विटर पे स्पेशली जाके देखेंगे, पीपल हु डू लॉट ऑफ कस्टमर केयर कंप्लेंट,
आप ऐसे बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे कि आपको उनके अकाउंट में बस कंप्लेन और कंप्लेन ही मिलेंगे। आज उन्होंने एक एयरलाइन के लिए कंप्लेन किया, कल फूड डिलीवरी के लिए कंप्लेन किया, परसों हॉस्पिटल के लिए कंप्लेन किया। तो क्या हो रहा है, एक होता है जैसे एक आपको किसी ने आपको सही चीज़ नहीं दिया तो आपने उसको बोला ये गलत है, जरूरत पड़े तो आपको उनका कुछ पैसा काटना है, कुछ करना है, आपने वो किया, बट यू लेट इट बी देयर, राइट। यू आर नॉट कैरिंग द एनर्जी। बट लोग क्या करते हैं, उसके बाद जाके 10 लोगों को बताया, 15 लोगों को कॉल करके बताया मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, फिर 50 लोगों को जाके इतना बड़ा लिंक्डइन पोस्ट लेके राइट। शेयर किया कि देखो इस ये हो रहा है। ये जब आप करते हैं और वहाँ पे जब और लोग अपने वो आग में घी डालने वाला काम करते हैं कि कोई बोलता है हाँ हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ है, तो योर नेगेटिविटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, यू बिकम ए मैग्नेट। देखिए इसीलिए मैंने कहा हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है, वी आर वॉकिंग मैग्नेट्स। अगर आप नेगेटिविटी को एक्टिवेट करते जाएंगे तो आप और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हुए आएंगे, और ज़्यादा चीज़ें। आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ, आपने कंप्लेन एक बार कर दिया, जहां कंप्लेन करना है उसको ही किया, जहां रेजोल्यूशन हो सकता है उसको ही किया, और आपने उसको वही रहने दिया। ब्यूटीफुल। रेस्ट यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स गुड इन योर लाइफ, फोकस ऑन देम, सो यू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और हम क्या करते हैं, वो नेगेटिव चीज़ को ही ग्रो करते रहते करते जाते हैं। अजय जी, अगर किसी को अपना मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस चालू करना है, इस जी जर्नी में चालू करना जी है, आई थिंक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। आज के दिन बहुत टूल्स मिलते हैं, मैंने आई मीन फ्रॉम राइटिंग एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन जर्नल्स, क्या टूल्स हैं या कैसे कोई चालू कर सकता है दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग? ओके, देखिए जो प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन है, टूल्स बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें किसी के लिए समझना जरूरी है कि व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में फेल भी इसलिए होते हैं कि लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जानते तो हैं, मानते तो हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो उसमें जैसे मैंने इतने सालों से लोगों को गाइड किया, टीच किया, तो मैंने अभी एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाया जिसको मैं ड्रीम फ्रेमवर्क बोलता हूँ, क्योंकि मैं हाउ कैन वी मैनिफेस्ट आवर ड्रीम लाइफ, तो Right. ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के ड्रीम फ्रेमवर्क होगा। ड्रीम फ्रेमवर्क क्या है? पहला डी इज डिजायर विथ क्लैरिटी। देखिए सबके पास एक सबसे पहला चीज मैं बोलता हूं कि लाइफ में डिजायर इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ग्रोथ एंड सक्सेस। ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत डिजायर की है, तो आप जीवन में किसी भी एरिया में कुछ भी, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपका डिजायर या ड्रीम क्लियर होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कि आप कितना, कौन से जॉब चाहते हैं, कितना मार्क्स चाहते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप अगले 2 साल 3 साल 5 साल में कैसे ग्रो करना चाहते हैं, कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट चाहते हैं, कि आपके बॉसेस कैसे हो, आपके कुलीग्स कैसे हो, कैसे ऑफिस में काम करना चाहते हैं, कितने दिन काम करना चाहते हैं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन क्या है, राइट। तो डी स्टेप 1 आपका डिजायर क्लियर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप आर रीसेट योर बिलीफ, क्योंकि वी कैन नॉट आउटग्रो आवर बिलीफ। अगर हमें लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लाना है, ब्रेक थ्रू क्या होता है, एक मेजर चेंज, ब्रेक थ्रू लाना है तो हमें बिलीफ को चेंज करना होगा। जब आपने कोई डिज़ायर पहले डिसाइड कर लिया, तब आपको देखना है कि आपके मन में क्या चलता है उस डिज़ायर को, तभी हम बिलीफ क्या है? ए बिलीफ इज नथिंग बट ए थॉट दैट वी कीप थिंकिंग। एक सोच को जो हम रिपीट करते जाना है, वही सोच से ही हमारा बिलीफ बन रहा है। तो जब मान लीजिए कोई मनी के बारे में सोचता है, कोई बोलता है कि मैं आज, मान लीजिए उसकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसके गोल में कि मैं महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जैसे वो 1 लाख की बात सुनता है, सोचता है, एक मोमेंट के लिए हो सकता है अच्छा लगे, बट नेक्स्ट मोमेंट क्या मन में चलेगा कि पैसा आएगा कहाँ से, क्या सच में मैं कमा सकता हूँ, क्या पॉसिबल है, मेरे अभी के नौकरी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 मिलेगा, 1 लाख कहाँ से होगा। तो ये नेगेटिव बिलीव है, लिमिटिंग बिलीव्स। तो हमें उसको समझना है, उसको चेंज करने के बहुत सारे टूल्स हैं, एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, डिफरेंट प्रोसेस है। सो डिज़ायर क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में रीसेट द बिलीफ। थर्ड स्टेप में हमें DRE एनर्जी अलाइनमेंट करना है। एनर्जी अलाइनमेंट क्या है? जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव, एक तो इमोशनल अलाइनमेंट करना है। इमोशनल अलाइनमेंट क्या है? आप दिन में जितना पॉजिटिव रहेंगे, जैसे हमने अभी बात करी
कि आपको कंप्लेन पे फोकस नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट पे फोकस करना है। तो आपने एनर्जी को पॉजिटिव रखा। जैसे मैंने एक्सपीरियंस पे शेयर किया कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, डिफिकल्ट क्लाइंट से बात करना है, वो नेगेटिव है, बट मैं अपने मैं पॉजिटिविटी पे अपने बारे में सोच रहा हूँ, सोच रहा मुझे हूँ। पता है कि तो मैं मैं दिन में कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता हूँ। उसके साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को लेके चलते हैं, जैसे जहाँ पे उन सालों से वो मतलब डिप्रेशन में है, सालों से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का पर्सनल लॉसेस हुए हैं, ग्रीफ है, गिल्ट है, एंगर इश्यूज है। तो इन सब को आपको इमोशनल अलाइनमेंट करना है, इन सब नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना है। उनको छोड़ने का तरीका बहुत सारे हैं, ग्रेटिट्यूड है, एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, होपोनोपोनो है, ऐसे बहुत टेक्निक्स हैं। हम वहाँ पे हमें इमोशनली अलाइंड हो, बिकॉज वाई, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। और देखिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था कि आपको ये ब्रह्मांड को समझना है तो एनर्जी और वाइब्रेशन से समझना होगा। तो एनर्जी आपकी कैसी है वो इमोशंस से पता चलता है। अभी अगर आप इमोशनली बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इंस्पायरिंग है, तो इसका मतलब क्या है, आपका इमोशन बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दिन में आपके पास कभी चैलेंज नहीं आते, कभी आप हो सकता है दुखी ना हो, कभी आपको किसी चीज़ को लेकर गुस्सा ना आए, बट वो हो अगर 10-5% टाइम है, 10% टाइम आपका है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हाँ, आपका मीडियम पॉजिटिव रहता पॉजिटिव है। है। तो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि टिपिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आपने 51% टाइम पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दिया, आप पॉजिटिव साइड पे टिप होना स्टार्ट हो गया, आपकी टिपिंग हो गई। बट बहुत सारे लोग जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको लगता है उनका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें हो रही है, उनकी नेगेटिविटी 80-90-100% में है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका माइंडसेट शायद नेगेटिव थॉट्स में जी ज़्यादा जी। घुसा रहता तो ये है। हो गया हमारा थर्ड स्टेप, DRE, एनर्जी अलाइन, इमोशनल अलाइनमेंट। फिर हो गया A, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एक्शन। बहुत बार ये होता है जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हमें तो एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सोच लिया अब हो जाएगा। हो जाएगा। बट देखिए, एक्शन क्या है, एक्शन इज द कोर पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक्शन हमें चीज़ों को आगे बढ़ाता है। अब एक्शन की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन है, इमोशनल एक्शन है, फाइनेंशियल एक्शन है, स्पिरिचुअल एक्शन है और फिजिकल एक्शन है। इसके बारे में किसी कोई बात नहीं करता। जब हम एक्शन की बात करते हैं, लोग खाली फिजिकल एक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा ऑफिसेस में लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्शन तो कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट उनका मेंटल इमोशनल एक्शन बहुत नेगेटिव है। एंड दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक जो आपने बोला कि आपने फिजिकल भी किया लेकिन आपका इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअली भी आपको अलाइंड होना पड़ेगा जी अपने काम जी से। जी। नॉट जस्ट कि आप मतलब यू आर डूइंग द एक्शंस एंड मूविंग फॉरवर्ड यस, विद। क्योंकि जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। तभी जब हम भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं और वो एक चीज़ बोलते हैं कि पार्थ, तुम्हारा मन जो है सबसे पावरफुल है। अगर इस मन को तुमने काबू कर लिया तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा मतलब सहायक या सर्वेंट या तुम्हारा सबसे बेस्ट पार्टनर बनेगा। बट इसको हमने तुमने खुला छोड़ दिया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। योर माइंड इज कैन बी योर ग्रेटेस्ट सर्वेंट और इट कैन बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। वो क्यों बोला? क्योंकि जब तक हमारा मन मीन्स जो मेंटल इमोशनल एक्शन अलाइंड नहीं है हमारे फिजिकल एक्शन के साथ, हमें जो गोल अचीव होना चाहिए वो नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखते हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं कितने लोगों को मेंटोरिंग करता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में द मोस्ट कॉमन थिंग इज हार्ड वर्किंग पीपल who are unrecognized, who are unsuccessful, never get due credit and never grow in their life. Why? Because वो मेहनत तो कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ डिस्पैच कर रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके मन में क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं से उन्होंने बिलीफ पकड़ लिया है कि यहाँ कितना भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला है, या कितना भी मेहनत कर लो बॉस मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, यहाँ तो ऑफिस पॉलिटिक्स है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, यहाँ तो वो है। आपने अपने आप को एक जेल में बेसिकली कैद करके मन में रखा बना लिया और एक जेल। अपनी जेल है, अपनी कैद है हाँ, और उसके अंदर बैठ गए हैं बैठे। कि तो जब तक आपका वो, और बहुत सारे लोगों को मैं मेंटोरिंग करता हूँ, लोग आते हैं मेंटोरिंग के बाद या हमारे प्रोग्राम्स करने के बाद, दे हैव ट्रेमेंडस सक्सेस इन देयर जॉब। मतलब जो प्रमोशन 5-5 साल से रुका हुआ था, एक एक महीने में वो प्रमोशन मिलता है। जस्ट उन्होंने रीसेट क्या किया कि आई डिजर्व द प्रमोशन,
भाई मैं इतना काम करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है मैं कर टू डिजर्व। सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब जो जाके अपने बॉस से बात करते हैं ना, दे आर नॉट फाइटिंग। जब वो बात करते हैं, आपकी जो इमोशनल एनर्जी होती है ना, वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। तो जब आपके सामने कोई आके बात करता है और वो बहुत पॉजिटिवली बात करता है कि देखिए मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, उस टाइम की उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी तो आप भी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बट मान लीजिए कोई आता है और बोलता है कि इतने साल हमने काम कर लिया, आपने कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं, तो उस टाइम पे वो जो सामने आदमी बैठा है वो आपके काम को नहीं देख रहा है, वो आपको क्या देख रहा है कि आके मेरे साथ लड़ कैसे रहा है, हाउ कम ही इज फाइटिंग विथ मी, हाउ कम शी इज कंप्लेनिंग विथ टू मी। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो अजय जी, कि आपने जब आपको कुछ चाहिए तो आप कैसे मांग रहे हो। जी अगर आपको अपना हक भी चाहिए तो आप डिज़र्व करके मांग रहे हो, आप पॉजिटिविटी से मांग रहे हो, या आप बोल रहे हो कि नहीं तुमने नहीं किया था। सो सडनली इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई वांट, बट इट्स अबाउट कि व्हाट यू डिडंट डू। यस एंड आपने एक वो बैरियर क्रिएट कर दिया, एंड यू विल नेवर एंड अप गेटिंग व्हाट यू वांट। यस। एंड ये खाली लोगों के लिए नहीं, ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में भी होता है। मैक्सिमम लोग जो भगवान के पूजा पाठ करने के बाद मांगते कैसे, उनका भाव जिसको बोला जाता है वर्ड भाव कैसा है, वो भाव नेगेटिव होता है। और रोते रोते क्या बोलेंगे, भगवान मैंने तुम्हें इतना पूजा किया, तुमने क्या ही दिया। जो ऐसा बोलता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता। और फिर वो अगले दिन सुबह उठता है, फिर पूजा पाठ करता है, और फिर शाम होते होते भगवान को वही इंसान कोसता है, उसको कुछ नहीं मिलता। बट जिसको सब कुछ मिलता है ना, वो भगवान अगर छोटे से भी चीज़ देते हैं ना, वो ग्रेटिट्यूड के साथ बोलता है भगवान आपने थैंक जो यू। दिया है ना, थैंक यू, बहुत खुश हूं मैं, आपने बहुत दिया है। और उसके साथ जरूरी नहीं कि आपको नहीं आपको मांगना है, उसके साथ आपको चाहिए तो आप बोलो कि इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, आप गाइड करो, आप मुझे ऐसे लोग भेजो, आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो चाहे वो भगवान के साथ हो या आसपास लोगों के साथ हो, हम एक्शन लेते वक्त सोच क्या रहे हैं वो अलाइंड करता है। तो वो इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक टर्म भी यूज करता हूँ, इंस्पायर्ड एक्शन, एक्शन विथ इंस्पिरेशन, कि आप कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो अगर फैमिली के लिए कर रहे हो तो इतना दुखी क्यों हो, खुशी से करो ना फिर। या डोंट, इट्स नॉट समथिंग कि जो हाँ आपको करना है हाँ या ज़रूरी है, हाँ। या ये आपने एक्चुअली अगर इसको। अगर आप बोल रहे हो कि आप फैमिली के लिए कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग, सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, यू शुड टेक प्राइड इन इट, राइट, कि मैं अपने फैमिली के लिए करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट लोग कैसे, वही जो वो बोल रहे हैं बट उनकी जो भाव है वो नेगेटिव, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बहुत दुखी और बहुत कंपल्सन, मतलब फैमिली मेरे ऊपर एक बर्डन है। और इसीलिए बोलते हैं मैं इतना सब कुछ फैमिली के लिए कर रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं वैल्यू देता नहीं। है। क्यों? क्योंकि आप फैमिली के लिए कर रहे हो बट आपका थॉट कैसा है कि मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, बट जब आप घर पे भी बोल रहे हो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे फैमिली मेरे लिए बर्डन है। तो सबकॉन्शियसली उनको भी वाइब्रेशन क्या मिल रहा है कि कि हम बर्डन है हम इनके इसके ऊपर लिए, बर्डन है इसलिए। and that's why you keep getting lost in that loop. यस। So ई D for ए desire, R for रीसेट द बिलीव, reset beliefs, ई E for इमोशनल energy एनर्जी, एनर्जी अलाइनमेंट, alignment, A is for action, and एम, M एम इज फॉर ब्रिंग मोमेंटम। मतलब ये चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे या मेक इट ए हैबिट, ये चीज़ें एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग जब कोई टेक्निक्स, टूल्स, प्रोसेस जानते हैं या कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं, बस वो 1 या 2 दिन करके छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं मैंने मैनिफेस्टेशन 3 दिन अप्लाई किया, काम नहीं किया, अब मैं नहीं करूँगा। सो इट्स नॉट ए थिंग दैट यू कैन डू फॉर 1 or 2 or 3 days, इट्स ए वे ऑफ लिविंग, सो यू हैव टू मेक इट ए हैबिट। और जैसे आप उसको रेगुलरली प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे वैसे आपका एनर्जी बेटर होता जाता है, आपकी अलाइनमेंट बेटर होती है और आपका मोमेंटम बिल्ड होता है, तब आप जीवन में और फास्ट ग्रो करते हैं। इसीलिए कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान है वो, उसको पहले मेजर सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो बिलीफ को ओवरकम करता है, रिसेट करता है, सब कुछ। बट एक टाइम के बाद ना वो कुछ भी हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। क्यों? क्योंकि तब वो मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, तब वो एनर्जी बिल्ड हो चुकी है, तब वो हैबिट बन चुका है, तब उसको पता है कहाँ हाथ लगाना है, क्या कैसे सोचना है, कैसे बात करना है, कैसे ग्रो करना है। वो आप सीखते रहते हो, सीखते हाँ रहते हो, सीखते रहते हो। द रेप्स, इट्स लाइक जैसे ऑलमोस्ट आप बात कर रहे हैं, इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ, कि मतलब आप रोज ब्रश करोगे, आप ये नहीं होएगा कि आज आज हाँ आज तो दांत साफ है चलो नहीं हाँ। करते, राइट? और सो यू हैव टू कीप मैनिफेस्टिंग। यस, और आपको पता भी नहीं चलता आपने कब कर लिया, जी। राइट?
जैसे आप ड्राइव भी करते हो, इनिशियली आप सब कुछ देखते हो कि यहाँ लेफ्ट है, राइट है, कहाँ लेना है, क्या लेना है, और कुछ साल के बाद आप वही गाड़ी में आप फ़ोन में बात भी कर रहे हो, साथ में कॉफ़ी भी पी ले रहे हो आप पूरा, और आपको कभी याद भी नहीं होता कि आप 3 घंटे कहाँ कहाँ ड्राइव करके आए हो, बिकॉज यू आर इन सो मच इन द ट्यून अप। तो आपकी एक हैबिट बन गई। सो मैनिफेस्टेशन का पहले तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए। अब टूल्स टेक्निक्स के बारे में जो आप पूछा था, ये हर चीज़ को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स हैं। जो ये हम 5 स्टेप की बात कर रहे हैं, इनको फॉलो करने के लिए टूल्स टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। जैसे एफर्मेशन हो गया, गोल राइटिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, होपोनोपोनो हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक हो गया, 555। हमारे चैनल में तो हज़ारों टेक्निक्स हैं, और प्लस मैं जो प्रोग्राम्स करता हूँ उसमें मैं बहुत सारे टेक्निक सिखाता हूँ। बट सारे टेक्निक के पर्पस क्या है? आपको कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक, दो या मल्टीपल स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प राइट करती हैं प्रैक्टिस में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, knowing is not going to help you, it's the doing which creates the result. राइट सोच लेंगे, लेकिन आप पढ़ लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, बट एक्चुअली आई थिंक प्रैक्टिस करना जी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अजय जी मैं बात करूं अबाउट समथिंग जो हम सब चाहते हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, जी। इज़ हाउ डू यू मैनिफेस्ट मनी? वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करें? एंड मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी कि हमें लगता है पैसे कमाने हैं। चलिए, एक बच्चे का सोचते हैं या एक यंग मैन का सोचते हैं कि मुझे 25,000 रुपये कमाने हैं, और दो थॉट्स आते हैं दिमाग में। एक थॉट आता है मुझे 25,000 कमाने हैं ताकि मैं मम्मी पापा को या मम्मी के लिए साड़ी खरीद दूँ और पापा के लिए एक सूट भेज दूँ। दूसरी थॉट है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ। बोलते हुए भी आई थिंक एक माइंडसेट है कि मम्मी पापा के लिए साड़ी और सूट तो अच्छी बात है और वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जैसे ही एक माइंडसेट होता है कि मैं अपने लिए फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, एक स्लाइट फीलिंग ऑफ एक हिचक या गिल्ट से हम आते हैं। एंड आई थिंक दिस अ माइंडसेट आई हैव सीन एवरीवेयर। तो क्या सही है? क्या जब हम दूसरों के लिए पैसे कमाते हैं ताकि हम उनकी खुशियाँ पूरी कर सकें, वो बेटर है, या जब मैं अपने लिए कुछ मांगती हूँ वो बेटर है? जी, देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने एक बहुत अच्छा सिचुएशन बताया। जैसे हमने अभी 5 स्टेप प्रोसेस में बात किया कि मैंने सेकंड स्टेप पे कहा कि यहाँ पे तो एक क्लैरिटी है कि वो 25,000 रुपये कमाना चाहता है। बट जो सेकंड स्टेप हमने बात किया, रीसेट योर बिलीफ, यहाँ पे जो भी आपने कहा वो बिलीफ सारे नेगेटिव है। क्योंकि बचपन से हमारे जो मैक्सिमम नेगेटिव बिलीफ्स, और स्पेशली कोई अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे से आता है तो वहाँ तो और ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं मनी को लेके। बिकॉज आई कम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और कोई इंटेंशनली लोग ये नेगेटिव बिलीफ्स नहीं देते, उन्होंने भी यही पैटर्न सीखा है अपने आसपास लोगों से, अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, और वही चीज़ वो पास ऑन करते जा रहे हैं अननोइंगली। तो सबसे पहला चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन जब हम समझते हैं, हमें ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू। ये चीज़ मैं हमेशा सबको गाइड करता हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द is the लॉ law ऑफ of यू। you. ओके, ये क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूँ। मनी मैनिफेस्टेशन है, कोई भी और मैनिफेस्टेशन में, जब भी हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, यू आर द वन हु इज मैनिफेस्टिंग इट। एट द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स यू आर सिटिंग। यू, जब तक आप हैं, आपकी लाइफ है, आपको अपने लिए क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, कंट्री के लिए क्या करना है, दुनिया के लिए क्या करना है, ये सब पॉसिबल है जब तक आप जिंदा हैं या आप इस दुनिया में हैं। जब आप नहीं हैं, फिर ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखता। तो सबसे पहला चीज़ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू। नाउ इफ यू वांट टू बी रिच, अबंडेंट, प्रॉस्परस, इट ऑलवेज शुड स्टार्ट फ्रॉम यू। जिस दिन तक आपके अंदर गिल्ट है दैट यू, जब आप पहले रिच या अबंडेंट बनना चाहते हैं और आपको उसको लेके गिल्ट है, आप किसी के लिए कितना करने की कोशिश कर लें, आपके पास पैसा आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो आप करने के बाद भी वो मोमेंट्री हैप्पीनेस होगा, कभी ज़्यादातर कुछ चीज़ें होगा नहीं। तो हमें मनी के रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स जो हमें ट्रेन किया हुआ है
कि ओनली व्हेन यू डू इट फॉर अदर्स। जैसे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ बट उससे मैं एनजीओ खोल के लोगों के लिए अच्छा करूँगा, सोसाइटी के लिए अच्छा करूँगा। क्यों? खुद के लिए क्या करोगे? अगर मैं पूछता हूँ, नहीं नहीं मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे बहुत पैसा यस चाहिए। यस एंड थैंक यू बिकॉज एंड आई मतलब मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई लव टू, क्योंकि हम ग्लोरीफाई करते हैं, जी हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने को, अपने लिए कुछ नहीं करना। जी एंड हम एक शक की नज़रों से देखते हैं जो अच्छा कर रहा है, कोई अपने लिए कुछ कर लेता है। विमेन में शायद ज़्यादा हो जाता है जी 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 कि अच्छा उन्होंने अपने लिए देव टेकन दैट टाइम। शायद थोड़ी यंगर जनरेशन फिर भी अपने लिए सोचती है, लेकिन फिर भी आई थिंक एक सोसाइटी में एक बिलीफ बना हुआ है कि कोई अपने लिए कुछ कर रहा है तो गलत है, गिल्ट है। गिल्ट है। और इस गिल्ट ट्रिप पे जाने के लिए हमारे प्रीवियस जनरेशन से लेके, मूवीज से लेके, फिल्म से लेके, स्पिरिचुअल गुरुज से लेके, टीचर से लेके, सबने इसके लिए ट्रेन किया हुआ है पूरे सोसाइटी को। और वो जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, बट जब हम सक्सेस की बात देखते हैं, सबसे पहला चीज, चाहे वो मनी हो या चाहे स्पिरिचुअली आपको कुछ अचीव भी करना है हायर डायमेंशन में, इट्स ऑलवेज अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स, इट्स ऑलवेज अबाउट यू। कोई भी ऋषि मुनि को आप देखो जिनको सिद्धि मिला, इसलिए नहीं उन्होंने सिद्धि मिला कि वो सोसाइटी के बारे में सोचते रहे, वो पहले जंगल में गए, बैठ के सिद्ध किए, इसके लिए, क्योंकि अपने लिए अपने को उनको ग्रो करना है, हाँ, अपनी पदवी बढ़ानी है। यस, सबसे पहले मुझे ये सिद्धि मेरे लिए चाहिए, पहले वो मिलेगा तब आप किसी के लिए कुछ करोगे। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको दुनिया में कुछ अच्छा काम भी करना है, लोगों को हेल्प भी करना है, सोसाइटी कुछ चेंजेस लाना है, कुछ एनजीओज खोलना है, कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प भी करना है, बट ओनली व्हेन इट स्टार्ट दैट आई वांट टू बी अबंडेंट इनफ एंड आई डिजर्व इट, then once I have money, then first I live a deserving life and then I do as much as possible for as many people as I can। चाहे वो फिर फैमिली हो, चाहे वो फिर आपके दोस्त हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो। दैट इज वाई कि बहुत सारे लोग जो ये इंटेंशन रखते हैं कि मुझे अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, दूसरे लिए चाहिए, उनके पास पैसा आता नहीं है, या पैसे आता है तो उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा स्कैम होता है। चोर उससे सबसे ज्यादा चोरी करता है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो डिजर्व करता है, तो पैसा आता है भी तो चला जाता है। वही लोग होते हैं कि दूसरों को, और सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूं, जो लोग इस तरह से पैसा मांगते हैं कि मैं बस ये चीज इसके लिए करूं, उसके लिए करूं, दे आर द पीपल हु ऑलवेज गेट इग्नोर्ड बाय एवरीवन। सो पहला चीज है, we should focus on being abundant as an individual, and we should be happy about whether we do it for ourselves, whether we do it for our family, whether we do it for our parents, partner, children, सबके लिए। और इस पे मनी को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एनर्जी क्यों है? क्योंकि मनी इस टाइम का सबसे सेक्रेड एनर्जी ऑफ ट्रांजैक्शन है। बट जब तक मनी के साथ नेगेटिव एनर्जी रहेगा तभी लोग मिजरेबल लाइफ जीते रहेंगे, और बिकॉज लोग नेगेटिविटी में जी रहे हैं तभी मनी की नेगेटिव है। बट आपको एक बहुत इतना अच्छा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, हमारे स्पेशली हिंदू धर्म में, शास्त्र में इतने भगवान के इतने स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि हर एनर्जी में एक सेक्रेड एनर्जी है। माता लक्ष्मी को हम क्यों पूजा करते हैं? हु इज माता लक्ष्मी? शी इज द सेक्रेड पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मनी, वेल्थ, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एनर्जी, द एनर्जी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। शी इज द सेक्रेड गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आप मान लो, जब मनी को लेके इतने सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं, क्या लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलना नेगेटिव हो सकता है किसी के लिए? कभी हो सकता है क्या लक्ष्मी माता का पूजा करना, उनकी आशीर्वाद को पाना कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं। बट ये जो चीजें ना लोगों ने इतने सालों में सिखाया हुआ है, मन में डाला हुआ है, जब अगर हम मनी को ऐसे देखें, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ माता लक्ष्मी, तो जब लक्ष्मी जी की आशीर्वाद होगी, मेरे ऊपर होगा, तो फिर मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरे आसपास जो मेरे माता पिता हैं, मेरे पार्टनर हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, सबके लिए मैं कर सकूंगा। बट मुझे, अगर मैं हमेशा बोलूंगा कि मुझे नहीं चाहिए, उनको चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट है कि इफ यू डू नॉट प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, द यूनिवर्स विल नेवर प्रायोरिटाइज यू। अगर हर बार आप बोलो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरों के लिए चाहिए, ऐसा आदमी को कभी कुछ नहीं मिलता, और प्लस वो दूसरे लोगों का भी नहीं मिलता कुछ।
गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, जहाँ पे आपने बोला कि जब हम कोई बोलता है कि मैं मम्मी के लिए साड़ी खरीदूँ और पिताजी के लिए सूट खरीदूँ तो अच्छा लगता है, बट अपने लिए अगर फ़ोन खरीदूँ या अपने लिए कोई चीज़ खरीदूँ तो गिल्ट फील होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों चीज़ में हमें नेगेटिविटी डाला गया है कि ये करोगे तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये करोगे तो तुम बुरा काम कर रहे हो। क्यों? मैं दोनों ही चीज़ पॉजिटिव है। एच लॉन्ग एज माई रिलेशनशिप विद मनी इज पॉजिटिव, एच लॉन्ग एज मेरी जो सेक्रेड एनर्जी है मनी को लेके पॉजिटिव है, तो मैं सबके लिए सब कुछ करूंगा। इसमें कोई चीज़ बड़ा या छोटा नहीं है। एंड वेरी नाइस यू सेड अजय जी कि और को एंड से रिप्लेस कर दो, कि चूज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। मतलब दोनों इतनी अबंडेंस होनी चाहिए कि साड़ी भी आए, सूट भी आए, फ़ोन भी आए। यस, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, जब आप उस एबंडेंस हैप्पी एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करोगे, आप जिसके लिए जो भी करोगे ना उनको भी वो हैप्पी एनर्जी साथ में मिलेगा, तभी वो उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि वो बोलेंगे कि मैंने पेरेंट्स के लिए इतना किया, पेरेंट्स ने कभी वैल्यू नहीं किया। मैंने अपने पार्टनर या बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, उन्होंने वैल्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? वो भाव नेगेटिव था। उन्होंने किया तो सब कुछ, पैसा कमाया, किया, खरीदा, बट वो देते वक्त मन में क्या चल रहा था? कहीं ना कहीं वही चल रहा था, एक बर्डन है, एक जबरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हो? क्यों जॉयफुल एक्सपीरियंस ना हो? मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन का बिगिनिंग ही यही है कि आई डिजर्व अबंडेंस, आई डिजर्व टू लिव एन अबंडेंट लाइफ, एंड व्हेन आई रिसीव माई अबंडेंस आई विल शेयर इट विथ पीपल अराउंड मी, बट फर्स्ट इट ऑलवेज बिलोंग्स टू मी, बिकॉज जब तक मैं हूं तब दुनिया है। सो आई डिजर्व टू अट्रैक्ट मनी। सबसे पहले आई डिजर्व अबंडेंस। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हमारे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जी अपनी, एंड देन गोइंग बैक टू द फ्रेमवर्क ऑफ एनर्जी एंड एक्शन एंड मोमेंटम, जी उसको हमारे को अलाइन करना पड़ेगा। इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जी, देखिए इसमें जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे माता पिता बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। तो मैं बचपन से देखता था कि मेरे पिताजी इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारे पास इनफ पैसा ही नहीं है। मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस है। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारे पास क्यों पैसा नहीं है। हाँ, और कभी कभी मैं सोचता था कि भगवान हमें क्यों पैसा नहीं देते क्योंकि हम पूजा पाठ भी डेली कर रहे हैं, और मैं आसपास के लोगों को भी यही देख रहा हूँ कि वो लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से 10-20% लोग गलत लोग हों, नेगेटिव लोग हों, बट ज़्यादातर लोग दिन सुबह उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जो मनी है या जो पैसा है या जो आप मान लो जो ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी है वो मिसिंग है। तो मुझे लगता था क्यों है ऐसा, क्यों है ये चीज़ें। तो फिर एज यूजुअल मुझे जो स्टेप्स दिया गया कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप बहुत मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा करके। तो फिर मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, और आई ग्रेजुएटेड विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो तब मुझे लगता है कि अब तो चलो सेट है, अब सब ठीक हो लाइफ जाएगा, सेट सेट हो जाएगी। जी। हाँ, तो एक बार जॉब से निकलेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, पापा मम्मी के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ। मेरा भी थॉट वही था कि पहले पैसा है, पापा मम्मी के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। समहाउ आई गॉट द जॉब, मतलब अच्छे कॉलेज से होने के बाद मेरा जो नौकरी लगा वहाँ पे मेरी सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ का ओनली 6,000 रुपीज़। 6,000 हाँ, रुपीज ओनली $100 आप मान लो। एक 2005 की बात हो हाँ, रही है, 2005 की तो बात है। मिनिमम वेज पे आई हाँ थिंक हाँ, चल रहे मिनिमम वेज। हैं। और आप मान लो उसी कॉलेज से मेरे फ्रेंड्स ग्रेजुएट हुए, वो उनको कंपनी, दूसरे कंपनीज में कैंपसेस लगे जहां उनकी सैलरी मिनिमम 2.5 लाख 3 लाख थी, तो जिनका उनका सैलरी है 20,000 से 25,000। मान लो आपके दोस्त हैं, उसी कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है, उनकी सैलरी है 20 से 25,000, आपकी सैलरी है 6 से 7,000। तो और बाय कंपल्सन आपको उस कंपनी में बैठना पड़ा, और उस कंपनी आपको सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको वहां जाना ही है, और वो भी एक रिमोट लोकेशन पे। और वहां पे फिर प्लस उसके साथ था हमारा 4 साल का बॉन्ड था, उस कंपनी को हम छोड़ के भी नहीं जा सकते। सो आई एंड 6 ऑफ माई फ्रेंड गॉट प्लेस्ड इन दैट कंपनी। एंड जब वो नौकरी मिला, मेरे लिए वो इतना शॉकिंग डे था
कि नौकरी तो मिल गया है बट मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, मतलब मैं ज़्यादा दुखी था क्योंकि पैसा ही नहीं है, मतलब इस सैलरी में होगा क्या। आई ज्वाइन दैट जॉब एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल दिस टीचिंग। उस जॉब में मैं बहुत मेहनत करता था, कंस्ट्रक्शन का जॉब था, बहुत मेहनत करता था, मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था, रिकॉग्निशन भी मिलता था, 4 साल तक मुझे 5 स्टार रेटिंग मिलता था। आई वॉज द स्टार परफॉर्मर देयर इन दैट कंपनी। बट व्हेन इट्स कम टू मनी, कोई ग्रोथ नहीं था। मुश्किल से वो 6-7 हज़ार से अगले 4-5 साल में या 7 साल तक मेरी सैलरी 30 हज़ार तक पहुंची। 6 हज़ार से 30 हज़ार, वहां तक पहुंचने के लिए 6 से 7 साल लग गया। एक जॉब चेंज किया उसके बाद ये करके। तो बाय दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि गलत कहाँ हूँ मैं। और मैं देखता था मैं खाली मेहनत नहीं कर रहा, मैं कंस्ट्रक्शन है, मेरे अंडर में हज़ारों लेबर्स काम कर रहे हैं, तो आप सुपरवाइजर काम कर रहे हो, लोग है, मेहनत है, सब कुछ। शायद एक वो स्टार रेटिंग भी है, हाँ, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, तो जो मुझे अट्रैक्ट करना था, मनी मनी नहीं अट्रैक्ट मनी हो नहीं रहे। है, और एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, ये सब है। बट जो मेन कंसर्न है कि भाई पैसा कहाँ है। एंड इतना कम पैसा मिल रहा है कि ना मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने पेरेंट्स को कुछ सपोर्ट कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि मतलब व्हाट एम आई What डूइंग। happened? मतलब जो फिर मुझे लगा कि जो हमें फॉर्मूला बताया गया, स्टडी वेल वर्क हार्ड, भाई इससे काम नहीं बनेगा। I need something else to एल्स। attract wealth. So for almost 3 years, I deep dive in understanding the philosophy of success, कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों हैं, जो रिच लोग हैं वो बिलियनर्स क्यों हैं, एथलीट्स, एक्टर्स। मैंने कितने बुक्स पढ़े, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, भगवत गीता पढ़ा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े, सब कुछ। सो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि भाई आपका मेहनत तो ज़रूरी है, आप कुछ भी करें मेहनत है ही है। आपको डिपेंडिंग अपन जो काम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी है, कहीं पे ज़रूरत नहीं है, कुछ भी है, बट द माइंडसेट इज़ द की। सो फिर मैं पूछने लगा ये माइंडसेट है क्या, मतलब वो माइंडसेट मैं कहाँ से लाऊं। सो देन एच आई स्टार्ट डाइविंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर, आई स्टम्बल अपॉन द आइडिया ऑफ द मैनिफेस्टेशन, व्हिच गेव मी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो माइंडसेट है या आपका जो मैनिफेस्टेशन है आपके जीवन में, काम से ज़्यादा आपका थॉट्स और फीलिंग्स, यहाँ दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, वो जब तक सही जगह पे नहीं है, आपका काम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उसको रीसेट करने के लिए जब मैं अंदर सुनने लगा सेल्फ टॉक क्या है, अंदर क्या बातें चल रही है, बिलीफ को कैसे समझा जाए, तब रियलाइज हुआ कि मेरा जो मनी को लेके बिलीफ है वो बहुत नेगेटिव है। कि मैं हमेशा वही सोच रहा हूँ कि मतलब मेहनत तो करूँगा, पैसा नहीं मिलेगा, पता नहीं पैसा क्यों नहीं आता, पैसा कभी होगा भी नहीं होगा, कहाँ से, ऐसे बहुत सारे। तो मैं ना अबंडेंट डिजर्व कर रहा हूँ ना कुछ, मैं चाहता तो हूँ पैसा, बट इधर मेरा जो बिलीफ है वो बहुत नेगेटिव है। जैसे हम बात कर रहे हैं, या पैसा आए तो पहले मैं इसके लिए वो करूं, उसके लिए वो करूं, ये सब चीज़ें चल रहा है। आई एम नॉट डिजायरिंग टू बी अबंडेंट एंड आई एम नॉट बिलीविंग दैट आई डिजर्व इट। फिर मैंने रीसेट करना स्टार्ट किया, वहाँ मैंने टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस अप्लाई करना स्टार्ट किया। डेली जितने टूल्स मुझे समझ आए मैं डेली करना स्टार्ट किया। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, राइटिंग ग्रेटिट्यूड, जो चीज़ें थी करना स्टार्ट किया। एंड दैट्स व्हेन आई फॉर्म द आइडिया ऑफ मैनिफेस्टिंग माई फर्स्ट ड्रीम जॉब। I manifested the dream job, then I got more opportunity, I become a management consultant with Accenture. And मैं आपको बताता हूँ वो 7 साल में, पहले 7 साल में 7 हज़ार से मेरी सैलरी पहुंची थी ओनली 30,000, which seems to be multiples but not much. Not much, not exponential. अगले 3 साल में from 30,000 to 3 lakh rupees per month, Wow. which is 10 times. एंड हर वक्त मेरे पास 5 जॉब ऑफर लेटर होते थे। Wow. मतलब पीपल, कंपनीज वेर डाइंग टू हायर मी। मतलब दिस इज प्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्री जूम एरा इन 2011, 12, 13 हाँ, की मैं जब बात इतना कर रहा लिंक्डइन और ये सब नहीं होता हाँ, था। तो उस टाइम पे मुझे कंपनी चेज करते थे कि बोलते थे आप बस टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लो, आपको हम ऑफर लेटर भेज देंगे। एंड ऑल दिस हैपेंड विदाउट डूइंग एनी अदर डिग्री, certificate or anything. Just start aligning my vibration, just believing that I deserve the success, I deserve the abundance, I deserve money, I deserve growth, and wherever I go I can create magic. मेरे अंदर ऐसा था कि मेरे अंदर वो बिलीफ बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि मैं कोई भी कंपनी में जाऊंगा, कैसा भी काम है मैं उसको चुटकी में कर दूंगा। पीपल जस्ट लाइक दे वुड बी हैप्पी टू पे मी व्हाटएवर आई आस्क।
बट दैट केम लिटरली इन योर हेड कि मैं कर सकता हूँ Yes. तो वो हो सकता है. Yes. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू से मतलब यू एक्सपीरियंस सक्सेस तो बड़ा यू नो सक्सेस बिल्ड्स ऑन सक्सेस. Yes. क्या होता है जब कहीं फेलियर हो जाए यू नो तो तब आप अपनी उस सिचुएशन में कैसे जी स्विच करेंगे? जी देखिए, सबसे पहला चीज़ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब हम मैनिफेस्टेशन को वी शुड नॉट डू इट एज रैंडम प्रोसेस, बट वी अंडरस्टैंड, वी मस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, जैसे मैंने बताया. Got it. हाँ DREAF. So I had a question on the Ho'oponopono prayer. And इसके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है. There was a Hawaiian एंशिएंट हवाईयन टेक्निक. technique जिसमें आप एक ये prayer लिखते हैं. And that is for forgiveness. Yes. I would love to understand that more कि ये forgiveness का concept क्या है? Yes. Who do we need to forgive and क्यों हमें मतलब जब मैं इसको लिख रही थी, it was dear Divya, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. So I would love to understand this more कि why are you saying sorry to yourself? And इसका थीसिस, ये forgiveness और ये prayer का थीसिस क्या है? जी देखिए, मैं उसमें एक बहुत बढ़िया, मेरे एक मेंटी हैं, उनका एक सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगा. बट गोइंग बैक टू वन स्टेप बिहाइंड, इसको हम आएंगे उसके बाद, कि जब आपने बोला कि किसी के पास फेल्योर है या किसी को फेल्योर मिल रहा है, या मान लीजिए मुझे फेल्योर कभी मिलता है, तो हम एक फ्रेमवर्क या प्रोसेस समझने का मैनिफेस्टेशन इसलिए ज़रूरी है. व्हेन यू अंडरस्टूड हाउ इट्स वर्किंग, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक कि अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ कहीं स्टक हो रहा है, कहीं फेल्ड हो रहा है, तो यू कैन गो चेक कि आपका चैलेंज कहाँ आ रहा है. थॉट प्रोसेस में आ रहा है, आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, आपकी बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, या आप कोई इमोशनल बर्डन लेके चल रहे हैं जिसके लिए आपको होपोनोपोनो करना है. तो it's important to understand a process so that whenever you face challenges, you can go back and check what is happening within you. When you listen to you, you can get to understand. Or maybe a coach or a mentor can even help you to figure it out. So वो बहुत important होता है with the humbleness to look inside what's happening. हाँ, वो बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए मैं बोलता हूँ manifestation is the best concept to achieve success or build a beautiful life than any other concept, क्योंकि बाकी किसी concept में वो clarity हमें मिलता नहीं है. जैसे हम खाली अगर हार्डवर्क या टैलेंट की बात करें, तो there is nothing more common than extremely talented people who are living a failed life, and there is nothing more common than extremely hardworking people who are living miserable life. There is nothing more common than that in this whole world. Right. Why? Because when we talk about only talent or hard work, we are not checking the other parameters, the mental state, the emotional state, the spiritual state, the financial state, the alignment, the energy, the synergy, the harmony. आप उसको नहीं, right. जी, तो इसीलिए ये समझना जरूरी है. मान लीजिए हम कहीं पे स्टक हो रहे हैं, तो when can we apply the ancient Hawaiian technique Ho'oponopono and how we can use it and whom we are saying this. उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मेरे एक मेंटी हैं, शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड एंड शी इज़ ए काइंड ऑफ ए वर्ल्ड रिनॉन्ड मेकअप आर्टिस्ट. like she has this amazing credentials, and she does this makeup work in grand wedding for multimillionaires and all. So उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जब ये इवेंट्स होते हैं. So somehow she does phenomenally well. She was doing amazing during COVID times because of all these things. The wedding got stuck, all these things. Her work started slowing down. और तब से लेके उनकी जो मनी फ्लो है, उससे पहले तक बहुत बढ़िया चल रहा था. बट कभी कभी क्या होता है, आपको एक सेटबैक हुआ और उसकी जो नेगेटिविटी है या फियर है ना, आपके अंदर बैठ गया है. तो फ्रॉम दैट मोमेंट हर मनी इनफ्लो गॉट स्टक. So all the projects she was getting was of lower value. Kind of clients love her work but not ready to pay on time. हमेशा डिले करेंगे, कुछ ना कुछ होगा. So somehow she was looking for a way. She went to many healers, psychics, astrologer and all. कहीं पे कोई आंसर नहीं मिला. किसी ने बोला कि ये टाइम ठीक होगा तो होगा, वो होगा तो होगा, आप ये माला जप लो, ये कर लो. But nothing was solving. So somehow then one of her healer friend or mentor
she recommended me. So she was meeting her and discussing the situation. So the healer said that your situation is like you need much more clarity than only healing. And I know someone whom videos I watch, whom I really admire, HM Mentor, and he's Ajay Mishra. You can go check out his YouTube videos, and I would highly recommend you talk to him personally, take his mentoring. So she watched my video, she liked it, and she felt deeply connected with my teaching. So her healer said that this is the one, this is the person, I can help you in healing, but this is the person who can pull you out of this situation to put you in the forward Right. progress. So she came for mentoring. When we started the mentoring, I heard her journey, everything, and I realized during the COVID time, because of all these issues of getting stuck, her money got stuck, and she could not able to do something for someone close and all. Lot of guilt and negativity got stuck when it's got to mentoring. And right that point, she's supposed to get almost 2 lakh Thai baht from someone which was stuck and she was not getting the payment. And along with that, she's supposed to get a billionaire wedding in Philippines where she would be paid almost 1 million, 1 Wow. million baht. 1 मिलियन भाट उसको मिलना था, हाँ 2 लाख उधर था, उधार वो था, सब हाँ फंसा हुआ था सब उसको फंसा हुआ है. एंड वो बिलियनर के जो वेडिंग है वो लोग बात कर रहे हैं आपको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे. एंड शी हैज़ टू हायर 30 आर्टिस्ट अलॉन्ग विथ हर. It's a huge crew. She has to fly them from Bangkok to Philippines. लेके जाना है, ये लेके करना जाना है और उन सबको पहले से एडवांस पेमेंट करना है ताकि वो बुक्ड रहे, बिकॉज वेडिंग सीजन है, सब कुछ है. तो उनको पैसे आना है और वो लोग बोल रहे हैं पैसे देंगे, एडवांस देंगे, और आ नहीं रहा है. We did Ho'oponopono. We did some affirmation, we did visualization, and we did, because I realized her energy is stuck. She was feeling guilty of herself, of all those challenges, feeling negative about the money, energy, and all. So we did a 10 minutes Ho'oponopono meditation. I guided her live on call, on video call, for money energy. And Divya ji, we did it around 6 p.m. in the evening. 11 o'clock at night, she got 1 lakh out of the 2 lakh which she's supposed to get. Next morning, she got 1 more lakh. 3 days, within 3 days, she got the advance from the billionaire wedding, and she got paid more than 1 million Wow. from that wedding. And recently, only last week or last to last week, she did that project. She took like 40 members crew to Philippines and did it. And I trained her to make her believe that you have been doing this work because you have magic in your hand. So once again, as a makeup artist, when you go to the work, you feel like you are doing magic on people. And you deserve that abundance. And when we did Ho'oponopono, because all her money, it belongs to the money belongs to her, but all the money was stuck. So when we did the Ho'oponopono prayer for the money energy with advanced level process, with I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, with energy, everything got unblocked. And that's why I said, मैनिफेस्टेशन हमारे सबके पास सब कुछ है, हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस वो ब्लॉक्ड है. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपने कहा कि हम जब होपोनोपोनो कर रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं ये आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू? क्या हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, क्या हम खुद को बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं? देखिए इसमें क्या है, इसमें हम जब इसको होपोनोपोनो प्रेयर बोल रहे हैं, हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं और हम खुद को भी बोल रहे हैं. और हम किसी लाइफ के किसी एरिया के लिए अगर कर रहे हैं तो हम उस एनर्जी को भी हम बोल सकते हैं. जैसे अगर मनी हमारा स्टक है तो हम मनी एनर्जी के लिए कर सकते हैं. मान लीजिए हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं है तो हम उसके साथ कर सकते हैं. मान लीजिए हमारा हेल्थ ठीक नहीं है बॉडी का, तो हम बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हैं. तो अगर आप उस एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं एसेंशियली, जी. और जब हम होपोनोपोनो कर रहे हैं, हम खाली हीलिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको अनब्लॉक करके फ्लो के लिए इनवाइट कर रहे हैं. और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मे बी नोबडी हैज़ एक्सप्लेन्ड इट होपोनोपोनो दिस वे. देखिए होपोनोपोनो के 4 स्टेटमेंट हैं. जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हो,
आई एम सॉरी का मतलब क्या है कि आप जिस, चाहे वो यूनिवर्स के लिए या खुद के लिए या कोई एनर्जी के लिए, मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, आपने, आपकी वो चीज़ अगर अभी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने उसको मिस्टेक किया हुआ है, आपने कभी उसको इग्नोर किया हुआ है, आपने नेगेटिव बिलीफ से उसको, उस चीज़ को लेके आपने एंगर डाला है उस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स ने हमको सब कुछ दिया है बट हमने आज तक अपने ऊपर बिलीव ही नहीं किया, तो हमने क्या, यूनिवर्स को जो ब्लेसिंग है उसको डिस्कार्ड ही किया है ना। हमने उसको अब्यूज किया, उस यूनिवर्स को भी बुरा लग सकता बुरा है लग कि मैंने इतना दिया है, हाँ, आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया है। अप्रिशिएट नहीं किया। या आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं सुबह और शाम तक आप क्रीप करते हैं कि पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि आप बिलीव ही नहीं कर रहे कि वो आपको दे सकते हैं। तो वो ऐसा है कि लक्ष्मी आपके घर पे, मान लीजिए ऐसा है, आपने किसी को बहुत फ़ोन किया, बहुत बढ़िया बोला कि कोई रिलेटिव आपने बोला है, दोस्त है उसके आपके या मान लीजिए किसी को आपका कॉल आया, किसने बोला दिव्या जी आप बहुत अच्छे हैं, या दिव्या यू आर सो गुड एंड आई व्हेनेवर आई फील सो ग्रेट एंड आई फील नाइस एंड अमेजिंग। और आपने सोचा कि यार मतलब इतना अच्छा है, इतना अच्छा बात हुआ, शाम को उनके घर मिल के आती हो, एंड यू रीच देयर डोर, एंड जब आप डोर पे पहुंचते हो और अंदर आप क्या सुनते हो, वो लोग बात कर रहे हैं, अरे दिव्या तो आती ही नहीं है, कितना भी बुलाओ कुछ भी होता है, वो तो बात ही नहीं करती है, सुनती नहीं, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे ना, आप वापस आ जाओगे, ब्यूट राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू विथ मनी। सो सिमिलरली जब हम आई एम सॉरी बोल रहे हैं, हम उन सब चीज़ों के लिए सॉरी बोल रहे हैं जिनको हमने इग्नोर किया है, जिनको हमने डिसरेस्पेक्ट किया है, जिनको हमने डिसरिगार्ड किया है। उसी के लिए हम सेकंड स्टेटमेंट पे हम प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी रिकॉग्नाइज दैट वी हैव डन ऑल द नेगेटिविटी, वी हैव डिसरेस्पेक्टेड। सेकंड हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई, इसीलिए प्लीज़ फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, राइट? तो ये फर्स्ट जो पार्ट, दोनों पार्ट है, ये पार्ट है हीलिंग के लिए। ये फर्स्ट दो पार्ट आपको हील कर रही है, पहले कि आपने एक्सेप्ट किया और आपने उसको माना कि गलती हुई मेरे से। अब जो दो पार्ट है वो फ्लो के लिए है। अब आप बोल रहे हो थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस पावर, और थैंक यू फॉर स्टिल अंडरस्टैंड। जैसे यूनिवर्स को हमने कितना भी इग्नोर किया, कितना भी डिसरेस्पेक्ट किया, आज भी यूनिवर्स हमें रेडी है ब्लेसिंग देने के लिए, अबंडेंस देने they के are लिए। still there, they are still a part of what we are Yes. doing. या फिर जब आप खुद के लिए करते हो तो भी आपने पहले अपने आप को आई एम सॉरी बोला, क्योंकि आज तक दिव्या ने, जब भी दिव्या के ऊपर डाउट किया है, जब भी दिव्या ने खुद को छोटा समझा है, जब भी दिव्या ने खुद को मतलब नेगेटिव बनाया है, उसके लिए दिव्या ने सबसे पहले खुद को सॉरी बोला। फिर दिव्या ने खुद को फॉरगिवनेस किया कि हाँ मेरे से गलती हुई, बट नाउ दिव्या इज सेइंग थैंक यू टू हर, because now Divya still have the power, still have the energy. So then we say the last part, I love you. Because I love you because you are existing here and you are still working and responding And you to are me. in me, you're within me. Yes. I appreciate you. Yes. And And you are flowing into my life and I'm ready to receive. तो यूनिवर्स की बात अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव करें तो पहले स्टेटमेंट में आई एम सॉरी में हमने वो रिकॉग्नाइज किया कि हमने डिसरेस्पेक्ट किया। सेकंड स्टेटमेंट में प्लीज़ फॉरगिव मी, हमने फॉरगिवनेस मांगा। थर्ड में थैंक यू बोला कि स्टिल आप मेरे साथ हो, स्टिल आपने मुझे मैनिफेस्टेशन का पावर दिया है, स्टिल आपने मुझे इतने लोग दिए हैं, इतनी चीज़ें दी हैं, रिसोर्स दिया है, एंड आई लव यू बिकॉज अब मैं उसको रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, अब मैं उसको यूज़ करूँगा, अब मैं उसको क्रिएट करूँगा। सेम विथ सेल्फ, ये थैंक यू। अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दिस होपोनोपोनो प्रेयर, क्या आप उसको अभी भी एम्बॉडी करते हैं, उसको एक प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, या एक वो इज़ इट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं अपनी जब मेरे पास ब्लॉकेजेस हैं तब मैं इसको यूज़ करके रिलीज़ करती हूँ, या इट हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? जैसे मैं ये बोलता हूँ कि जैसे कोई भी टेक्निक है, कुछ टेक्निक्स होते हैं जब जब आपको उसकी नीड है यू हैव टू कीप यूजिंग इट, बट कुछ सबका, देखिए सबका क्या होता है, अपना एक अलाइनमेंट होता है। किसी को कोई टेक्निक बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स लव टू डू इट ऑन ए वेरी नेचुरल वे। जैसे कुछ मेरे मेंटीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, दे लव टू डू द होपोनोपोनो एवरी सिंगल डे, क्योंकि कोई भी टेक्निक को अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं
तो भी वो एनर्जी आपको सब तरह से हेल्प करता है। अगर आप मल्टीपल टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी वो आपको हेल्प करता है। बट सम पीपल हैव ए वेरी डीपर अलाइनमेंट विथ सम टेक्निक। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो होपोनोपोनो, बाकी कोई भी टेक्निक करें वो डेली होपोनोपोनो करते हैं। स्पेशली समवन कमिंग फ्रॉम वेरी इमोशनल एनर्जी, लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी इमोशनली, दे फील लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है या कुछ चीज़ें लाइफ में गड़बड़ हुई है तो दे फील लॉट ऑफ पेन। इमोशनल टॉर्मोइल, जी पेन, जी। ग्रीफ, गिल्ट या नेगेटिविटी। तो वैसे केस में होपोनोपोनो कोई डेली बेसिस पे भी कर सकता है और बहुत अच्छा हेल्प करेगा। देन देर आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ माई मेंटीज हु प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड ऑन ए डेली बेसिस। कि कुछ तो हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू से करते हैं। फॉर मी इंडिविजुअली आई प्रैक्टिस होपोनोपोनो व्हेनेवर आई फील दैट आई नीड टू डू इट। हाँ, या कोई चीज़ मुझे करना है। For me, the go-to practice, which are very natural for me, are which always I call it the three core practices: affirmation, visualization, and gratitude. These are like the three practices: affirmation, visualization, and gratitude. These are the three core practices I have done maybe so much, and this is the three core practices I started manifestation with. I do it so regularly, then this is absolutely natural to me. Like कि मैं कब एफर्मेशन कर रहा हूं, मतलब उस वो कॉन्शियसली और मैं नहीं करता, वो या होता फिर ही रहता है। हाँ वो चलता रहता है, या मुझे कोई चीज विजुअलाइज करना है तो आई डोंट हैव टू क्लोज माई आईज टू विजुअलाइज इट। वट एवर आई वॉन्ट टू सी आई कैन सी इट विथ ओपन आईज ओपन राइट आइज। नाउ। सो द कोर आइडिया ऑफ कोई मास्टर इन मैनिफेस्टेशन कैसे बनता है, कुछ भी प्रोसेस जब आप प्रैक्टिस 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 करते जाते हैं, with time your energy and intention and vibration become so strong and so aligned that everything comes to you naturally. आपकी वो इंटेंशन ही अलाइंड हो जाती है। जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप कोई भी जगह पे जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कोई यू हैव द नेचुरल इंटेंशन टू बी ग्रेटफुल टू द सिचुएशन, टू द पीपल, टू द अलाइनमेंट, टू बी देयर। जैसे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे एक दिन इतना नेचुरल हो जाएगा कि यू विल लाइक द वे यू सेड कि हम अपने ब्रश करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर हाँ। रहे हैं। तो उसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे एक दिन आप पॉडकास्ट में आके बैठेंगे एंड इट बिकम ए नेचुरल प्रैक्टिस कि आपके मन में मतलब बिना सोचे भी ये होगा कि today's podcast is going to be an amazing podcast and I'm so grateful to whoever is sitting in front of me, and this is going to be an amazing energy. We are going to bring some amazing outcome and wisdom and knowledge for all the people, and it is going to have millions of views and create an amazing energy in the universe. And this is the intention that will start flowing through you ब्यूटीफुल। naturally. And अभी तो बहुत ज़्यादा like when I do, because now I do a lot of consulting, mentoring, coaching, programs, workshops. So अब तो I feel the same way, the vibration and visualization for everyone whom I am guiding. आप उनकी यू कैन फील इट योरसेल्फ, Yes. लाइक यू कैन विजुअलाइज फॉर देम, क्योंकि Yes. वो रियलिटी बन गया है Yes. आपके लिए। Yes. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कल ही मैं एक डॉक्टर हैं यूके से, उनको मैं मेंटोरिंग कर रहा था एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल बट शी हैज़ ए काइंड ऑफ ए सिचुएशन टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल इन हर करियर, और जहाँ पे उनको बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। तो कल जब हम वो मेंटोरिंग सेशन में मैंने कहा कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस चाहिए आप बताओ, एंड देन आई मेड हर डू द विजुअलाइजेशन फॉर 10 minutes एंड शी वॉज हैविंग टीयर्स इन हर आईज। शी सेड लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना मैं डीपली इस मोमेंट को फील कर सकती हूँ, एंड दिस इज राइट एग्जैक्टली व्हाट आई एम लिविंग। इवन मैं अपने वर्ड से भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी ऐसे, या विजुअलाइज तो कभी भी नहीं कर पाती। सो नाउ I can feel that vision for everyone whom I guide, whom I teach, whom I mentor, और even जब मैं YouTube वीडियोज़ भी बनाता हूँ, कोई भी मैं मेडिटेशन बनाता हूँ या विजुअलाइजेशन बनाता हूँ, उसमें भी मैं ऐसे फील करता हूँ जैसे everyone who is sitting in front of me is experiencing the same energy, the जो divine आपको energy. हाँ वो हो रहे। इसमें आपने अभी वर्ड यूज किया मेडिटेशन, जी। तो यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन,
और कोई मेडिटेशन करना चाहे, क्या उसके लिए कोई अच्छा वीडियो या लिंक है जो लोग यूज़ कर सकते हैं जी मेडिटेशन करने के लिए? जी देखिए, सबसे पहला जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन हमें ये समझना है कि मेडिटेशन मीन्स बीइंग इन एक्शन। पहला, द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन इज बीइंग इन एक्शन, मेडिटेट इन द एक्शन। सो इसीलिए कहा जाता है ध्यान। किसी भी चीज़ में जब हम फुल्ली इन्वॉल्व हैं, पहला चीज़ वो अपने आप में एक ध्यान है, वो अपने आप एक मेडिटेशन है। चाहे वो फिर हम आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, या चाहे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, या चाहे एक मतलब घर पे एज ए मदर जब आप कुकिंग कर रही है अपने बच्चों के लिए, एंड यू आर फुल्ली इन्वॉल्व विद जॉय, दैट ऑल्सो ए मेडिटेशन। व्हेन समवन इज राइटिंग, पेंटिंग, रिकॉर्डिंग, स्पीकिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग इज ए मेडिटेशन। पहली बात है, तो जब भी हम फुल्ली इन्वॉल्व हैं, वो अपने आप में एक मेडिटेशन है, पहली बात। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में पूरा ध्यान से लग जाते हैं, तब हम उसमें बेस्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ है तो हम वो बैठ के, जैसे ऋषि मुनि से हमने देखा या साधु संत से देखा, तो बैठ के ध्यान वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, बहुत सारे लोग क्या है, जब ये ध्यान जो लगाना है, बीइंग इन एक्शन, अपने आप में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा, जिसको कैओस बोलते हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो वो बिकॉज उसके वजह से, जैसे आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस में तो बैठे हुए हैं, चल क्या रहा है, घर पे क्या चल रहा है, वो मन में चल रहा है। जब घर पे हैं तो ऑफिस की बात मन में चल रही है। जब बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तो कहीं कोई और कुछ मन में चल रहा है। और जब कहीं और वेकेशन में है तो घर पे बच्चे ठीक हैं कि नहीं, उसकी वरी चल रही है। आई थिंक दैट्स रेगुलर। आई थिंक अगर आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स में कोई मदर्स हैं, तो आप कुछ भी काम कर रहे होगे तो हमेशा रहता है कि बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं, और अगर बच्चों के साथ है तो लगता है मेरा ऑफिस का काम क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसको जल्दी से खत्म करो। जी, बट वो एक मतलब थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, बट वो अगर बहुत ज़्यादा होता है, और वो जब बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज हो जाता है नेगेटिविटी और फियर और वरी के साथ, जैसे डेफिनेटली एज ए मदर यू मैं थिंक कि मतलब मेरे बच्चे अभी कहाँ होंगे, खाना खाए होंगे, नहीं खाए होंगे, बट देन इफ इट स्टार्ट गेटिंग अलाइंड कि वो डर के साथ हो, वो वरी के साथ हो, वो नेगेटिविटी के साथ हो, और उसके वजह से आप जहाँ पे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट्स ए प्रॉब्लम। सो वहाँ से ये ध्यान का कॉन्सेप्ट आया कि आपको उस चीज़ को, ध्यान को प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू सिट कामली एंड जस्ट सिट कामली एंड बी देयर, लिसन व्हाट इज हैपनिंग। सो ये अपने आप में सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। अब क्या है, बहुत सारे लोग अपने आप में बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी बातें चल रही कि वो जब सुनना स्टार्ट करें तो उनको लगता है वो पागल हो जाएंगे। वहाँ से नेक्स्ट लेवल ऑफ ध्यान आया या मेडिटेशन है, विच इज़ मोर ऑफ ए गाइडेड मेडिटेशन, जहाँ पे कि आपको कोई गाइड कर रहा है कि अब आपने सांस पे ध्यान दीजिए, या कोई म्यूजिक साथ में है। सो नाउ बिकॉज समवन इज गाइडिंग, सो नाउ यू कैन फोकस बेटर। उसका नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन जो है, विच इज मोर ऑफ विजुअलाइजेशन, इज नाउ you are not guiding to someone be relaxed or calm. Now you are using meditation to create outcome. So अब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को विजुअलाइज कर रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। और जिसको भी शुरू करना है, हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल में मैंने हर फॉर्म के मेडिटेशन दिए हुए हैं। इनफैक्ट हमने लास्ट मंथ एक 777 मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स शेयर किया था चैनल में, और उसमें मैंने 7 मिनट का एक साइलेंट मेडिटेशन दिया था। उसमें कोई गाइडेड नहीं है, उसके लिए मैंने एक डेवलप किया हुआ एक हीलिंग म्यूजिक, और उसके साथ 7 मिनट्स के लिए साइलेंट मेडिटेशन। एंड दिव्या जी, even I get amazed the kind of result people are creating. People who are depressed, people who are going through anxiety pills, they are just using that meditation and they are getting calm. So 777. So 7 days, 7 times, 7 minutes. नहीं, वो 777 मैनिफेस्टेशन रिचुअल तो अलग प्रोसेस के लिए था। हाँ, ये उसके एक पार्ट बस 7 मिनट्स का मेडिटेशन था। उसमें था कि आपको 7 टाइम्स अपने गोल्स को लिखना है। एक सेट ऑफ 7 एफर्मेशन मैंने दिया था, जो आपको दिन में एक बार करना है। अपने गोल को 7 टाइम्स लिखना है, और उसके साथ 7 मिनट्स साइलेंट मेडिटेशन करना है। बिकॉज व्हाई साइलेंट मेडिटेशन? यू लिसन टू द यूनिवर्स व्हेन यू गो साइलेंट। इसीलिए वो कहा जाता है ना कि व्हेन यू विजुअलाइज
you speak to the universe. When you meditate, you listen to the universe. ब्यूटीफुल। और दोनों करना जरूरी ज़रूरी है। है कि हम बोलते रहते हैं, हम सुनते नहीं हैं। जी। सो दैट्स लवली। लेट्स डेफिनेटली शेयर अ लिंक, Yes. विल ऐड इट टू दिस यूट्यूब, बिकॉज Sure. आई थिंक उसकी हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं व्यूअर्स से कि हमें करना है, हमें मेडिटेट करना है। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जी। प्लेस टू स्टार्ट, कि ये जी। 7 मिनट की जी। साइलेंट मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि यू नॉट ओनली टॉक अबाउट कि आपको क्या चाहिए, बट सुनिए कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है। जी जी। और मेडिटेशन अपने आप में द ओल्डेस्ट स्पिरिचुअल टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जब से देख रहे हैं ऋषि मुनि कोई भी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं हिमालय से, मेडिटेशन इज़ द ओल्डेस्ट टूल। एंड नाउ अभी तो एक्टर्स, एथलीट्स, बिलियनर्स सब लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो इतना पावरफुल है। एंड हमारे कुछ प्रोग्राम्स भी है, जैसे मैं एक बताऊंगा कि हमारा एक कुछ साल पहले जब मैं मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रहा था, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि देर आर सम पार्टिसिपेंट्स हु आर वेरी बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन, टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके अंदर कुछ ना इमोशनली वो बहुत स्टक है। तो वो पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो एक टाइम के बाद फिर से नेगेटिव हो जाते हैं, एक टाइम के बाद फिर से सैड हो जाते हैं, एक टाइम के बाद फिर से दुखी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वो चल रहा है। So then I observed and I found that so many people are emotionally burdened. So मैंने एक मेडिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 21 डेज के लिए, कॉल्ड हील योर हार्ट मेडिटेशन। सो वट एवर यू आर होल्डिंग हियर यू हैव टू हील इट। और उसमें गाइडेड मेडिटेशन बस 10-10 मिनट का होता है, 21 डेज। When people did that, they have crazy manifestation after that. क्यों? क्योंकि उसमें लोग जो सालों से जो गिल्ट और नेगेटिविटी लेके चल रहे थे, और मैं एग्जांपल आपको दूंगा। देयर वाज ए लेडी हु इज इंडियन, हु वाज लिविंग इन यूएस। उनके शी इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत नाइस, बहुत जेंटल, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था, गिल्ट और रिजेंटमेंट दोनों था। क्यों? क्योंकि उनके कुछ साल पहले या जब वो यूनिवर्सिटी में थी, उनकी एक यंगर सिस्टर है और उनके पापा की डेथ पहले हो गई थी। उस टाइम पे उनकी मदर का डेथ हो गया। सो शी टुक केयर ऑफ हर यंगर सिस्टर। शी स्ट्रगल ए लॉट, एंड पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नौकरी भी किया, ये सब किया। एंड शी लव्ड हर सिस्टर ए लॉट। बट कुछ साल बाद हर सिस्टर गॉट ए बेटर जॉब, शी फाउंड ए पार्टनर, शी गॉट मैरिड, एंड शी कंप्लीटली इग्नोर्ड हर। शी ब्रोक ऑल रिलेशनशिप। सो उनकी ना बात हुई, ना कुछ हुआ, और उनकी सिस्टर जो है वो यूके चली गई। और ये जो लेडी है, ये उस चीज को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाई। मतलब कैसे करेंगी? दैट ट्रॉमा, दैट पेन, हाँ, कि कोई मेरे, मतलब एक टाइम पे उनको गिल्ट भी फील होता है कि भाई मैं बड़ी बहन हूं, मैंने जो किया सब मैंने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया। तो जब उनको वो नेगेटिविटी फील होता है, एक टाइम पे वो गिल्ट भी होता है कि ठीक है, वो मेरी छोटी बहन है, खुश है ना, अच्छी है, ठीक है, I should be happy for I should her. be happy for Why her. am I feeling like this? हाँ, मेरे में ही कुछ गलती है हाँ, कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं जी, अपने बारे में सोचती जी रहती हूँ। जी जी। तो एक साइड पे गिल्ट है, दूसरे साइड पे ये है कि वो एंगर और रिजेंटमेंट है कि इतना सब कुछ किया और उसने मतलब वो एक झटके में सब कुछ भूल गई और अपने लाइफ में चली गई। और तीसरा ये है कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, मतलब मेरे पापा मम्मी क्यों हमें छोड़ के चले गए, मतलब मैंने ही क्यों ये स्ट्रगल करना था। सो बाय दैट टाइम शी डिड वेल, शी वेंट टू यूएस, एंड बिकॉज ऑफ इसके लिए वो एक लाइफ पार्टनर भी मैनिफेस्ट करना चाहती थी, वो भी नहीं हो रहा था, ग्रोथ भी नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें। सो फिर शी डिड वन ऑफ अनदर प्रोग्राम विद अस। उसके बाद उन्होंने ऐसे लिखा कि मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, बट अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि इतना हैवीनेस है, इतनी नेगेटिविटी है, इमोशन है कि मैं उसको लेट गो नहीं कर पाती। एंड हमने उनको गाइड किया कि आप ये हील योर हार्ट करो, क्योंकि आपको उसको हील करना है, वो जो आप। एंड जस्ट एक महीने में, ओनली आफ्टर 15 डेज आई थिंक, उन्होंने हमें मेल लिखा और कहा कि मतलब मेरे जो 5-7 साल के जो मैं दबा के बैठी थी सब रिलीज हो गया। मतलब शी फेल्ट लाइट। और उस टाइम पे देखिए जब वो लाइटनेस हुआ, उनके कुछ स्किन इशू बॉडी में हो चुके थे। तो सबसे पहले उन्होंने वो स्किन इशू के हमें मेल भेजा था, तो आई रिप्लाइड कि आपका ये इशू हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल ट्रॉमा है विच इज़ क्रिएटिंग दिस। सो तब उन्होंने वो शेयर किया था। तो जैसे जैसे वो इमोशनल हीलिंग हुआ,
she felt lighter, her skin issue went away, and in 3 months she found the right person, she got married, she is happily, and she was Wow. not bothered, she was not worried about anything. And later on, even I think 6 month या 1 year के बाद उन्हें मेल भी भेजा कि उनकी जो बहन है उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट भी किया, माफ़ी भी मांगी, बोला भी, How lovely. बट बाय दैट टाइम शी वाज कंप्लीटली इन पीस। शी सेड कि मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है अगर तुम्हें गिल्ट फील हुआ तो अच्छी बात है, अब से अगर रिलेशनशिप तुम अच्छे से रखना चाहो भी तो हम रखेंगे, नहीं रखना चाहो भी तो मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। कंप्लेन नहीं है, आई एम एट पीस। How lovely. How lovely. And you know, Ajay ji, I think what's very beautiful is हम लाइफ को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन आज जो भी चीज़ें हमने बात की, जो मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया इज़ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबका सेंटर इज़ यू। यस, वो सब आप में है, पावर आप में है, आपकी रियलिटी आप ही क्रिएट कर सकते हो। और हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम कितना पेन, ट्रॉमा, गिल्ट कैरी करते हैं, और वो उसी बोझ से शायद हम दबते रहते हैं। और जैसे ही हम अंदर देखें और इस बोझ को, अपने बोझे को हटाएं, अपने को क्लियर करें और राइज करें, तो ये पॉजिटिविटी आएगी। बट दैट प्रोसेस अपने से चालू होएगी, नॉट विद एनीवन जी एल्स। जी, एब्सोल्युटली। एंड इसीलिए मैं हमेशा वही बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम बचपन से ट्रेंड है हमेशा अपनी चीज़ों को बाहर ढूंढने के लिए, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को बाहर डायरेक्ट कर लेने के लिए। डेफिनेटली एनवायरनमेंट का एक इम्पैक्ट होता है, लोगों का एक इम्पैक्ट होता है। अगर आप ऐसे जगह पे हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली करेगा। But when you say that this is my life, this is what I'm manifesting and I have to work on myself, you reclaim your energy. तब आप बोल रहे हो कि ठीक है, I am sitting in the chaos, but I am with all the control. जैसे इसीलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि जो महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को जो भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, दैट इज आई कंसिडर लाइक द फर्स्ट लाइफ कोचिंग सेशन ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ पे क्यों? क्योंकि इतनी केओस में वही तो कन्वर्सेशन था कि बार बार भगवान रिडायरेक्ट कर रहे थे कि पार्थ, तुम अपने गोल्स पे ध्यान रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू ट्रस्ट आवर सेल्फ, वी हैव टू ट्रस्ट द हायर पावर, एंड वी हैव टू ट्रस्ट द जर्नी वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। और हम अगर कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते रहें तो ठीक है, कभी सेटबैक्स होंगे, कभी फेल्योर्स होंगे, कभी चैलेंजेस होंगे, बट एवरी चैलेंजेस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फॉरवर्ड। एवरी मिसफॉर्चून, मैंने बहुत साल पहले एक चीज़ पढ़ा था, एवरी मिसफॉर्चून हैज़ द सीड ऑफ ए ग्रेट फॉर्चून विद इन इट। ब्यूटीफुल। एंड जब हम वो चीज़ मान लें कि अच्छा मेरे पास, जैसे मैं अभी कैसे अप्रोच करता हूँ कि अच्छा कोई चैलेंज आता है तो मैं अपने आप में हंसता हूं कि अच्छा ये चैलेंज आया ना, इसमें कुछ नया नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए एक मौका कोई होगा, मौका होगा। हाँ, इसमें कुछ नया एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी होगा। सो इफ वी अप्रोच इन दैट वे, एंड इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होता है कि हमें फेथ रखना है। एंड अगेन कहीं पे मैंने पढ़ा था कि फेथ मीन्स फॉर एनीथिंग, FAITH, फॉर एनीथिंग आई ट्रस्ट। H जो है वो है हिम और हर, और हिम और हर। फॉर एनीथिंग आई ट्रस्ट हिम और हर, हिम और हर। तो ये जो है खुद पे भरोसा और उस भगवान यूनिवर्स पे भरोसा कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी ठीक डायरेक्शन में, मुझे अपना काम करते जाना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, अपने चीज़ों में फोकस करना है। आई डिजर्व अबंडेंस, आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व गुड हेल्थ, आई डिजर्व ग्रेट रिलेशनशिप्स। ब्यूटीफुल। देन वो सारी चीज़ें अलाइंड होती जाएंगी। एंड दिस इज द कोर ऑफ द मैनिफेस्टेशन, law of attraction. We are the walking magnet who is manifesting everything. Beautiful. Thank you so much, Ajay ji, for this unbelievable conversation. As always, I have learned so much, and I'm so sure that our viewers are going to
take so many ideas, इसमें इतने सारे आपने tools, ideas share किए हैं, very practical insights, and I do believe that they'll be able to create very successful lives around for themselves. Yes, absolutely, Divyaji. Immensely grateful for the invitation and most importantly, the amazing conversation that you unfold through this podcast episode. And your energy is so powerful, so aligned, so much in harmony. And that is why probably I believe that the universe is manifesting this wisdom through you, through your show. And this is definitely helping and transforming millions of in shaping their life, shaping their destiny, and manifesting their dreams. Beautiful. Thank you, Ajay ji. Absolute pleasure. Thank you. Thank you so much. Hey.